कैसे हैं आप सभी? सब अच्छा चल रहा है लाइफ में? सब बढ़िया चल रहा है? उम्मीद करता हूँ सब ऐसा ही हो, सब अच्छा ही चल रहा हो लाइफ में दोस्तों। ईद मुबारक सभी भाइयों को, देश के और आसपास के देशों के, जो भी ये चैनल देखते हैं, जो भी वीडियोस देखते हैं, सभी भाइयों को ईद मुबारक हो। दूसरा कि एक सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि ना, जुआ खेलते वक्त कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है लाइफ में। जुआ खेलते वक्त एक सिचुएशन ऐसी आती है लाइफ में जब आपकी ईएमआईज़ जो होती हैं, जब मंथली जो आप एक्सपेंसेस होते हैं, जो आपके कर्ज़े होते हैं, वो आपकी तनख्वाह से ज़्यादा हो जाते हैं। ये चीज़ मैंने भी फेस करी थी एक टाइम पे, और ये चीज़ बहुत लोग फेस करते हैं। आज एक भाई से बात हुई है जिसका मेजर कंसर्न यही था कि मेरी तनख्वाह जो है वो कम है, ईएमआई जो है मेरी ज़्यादा है। पहले वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, बाद में बंगाल का दोस्त है, भाई है, और वो फास्ट फूड की एक रेडी चलाता है, ठेला चलाता है। तो मैंने ना सारा थोड़ा समझा करा कैसे करना है, क्या करना है, भाई को सुझाव भी दिए, और भाई वो सुझाव मान भी रहा है। उससे कॉन्वर्सेशन के बाद भी बात हुई। क्यों बात हुई वो आपको पता लग जाएगा लास्ट में। और ही इज डिसाइडेड टू व्हाट आई सेड, अबाइड बाय माय डिसीजन। तो अच्छा लगा। लेकिन घूम फिर के बात वही आती है कि जुआ तो देखो छोड़ना पड़ेगा, अगर नहीं छोड़ा तो चीज़ें सही नहीं होंगी। और इसी पे ही चर्चा हुई है पूरी कॉन्वर्सेशन में। आप सुनो, अच्छी कॉन्वर्सेशन है, बढ़िया कॉन्वर्सेशन है, और खुश रहो सब, मज़े करो। कल मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ आईपीएल पे। आईपीएल आ रहा है, जुआ सट्टा खेलना नहीं है। उस वीडियो पे मुझे वो चाहिए जो मुझे आज तक नहीं मिला, वो है कम से कम 350 लाइक्स। वो कैसे आएंगे? हमें हर जने को वीडियो भेजनी पड़ेगी। चलो उसकी रामायण बाद में कर लेंगे अपन। बाकी खुश रहो, बहुत खुश रहो, सबका भला करो। जिन जिन को दुख दिया है उनसे माफ़ी मांगो, और जिन जिन्होंने दुख दिया है आपको, उनको माफ़ करो। और एक चीज़ और, मैं क्या ना, जो भाई मेरे से छोटे होते हैं उम्र में, तो मैं जब उनसे बात करता हूँ तो मैं उन पे एक हक रखता हूँ अपना बड़े भाई के नाते, कि मैं उनको डांट भी सकता हूँ, मैं उनको कुछ भी बोल सकता हूँ, उनको पता होती है चीज़ें। बात करने से पहले भी मैं उनको बोलता हूँ भाई मेरी बात को बुरा मत मानना। तो बोलते नहीं भैया, हमको तो आप अच्छे लगते हो, हमसे आपकी बात जैसे भी होती है अच्छा लगता है। तो कभी कभार जैसे मान लो अभी वीडियो में मैं भाई को बोलूँगा, बार बार बात काट रहा था, अरे भाई बात मत काट, वो गुस्से में चिल्लाया उस पर। तो ऐसा नहीं है कि कुछ मेरे मैं रूड हो रहा हूँ या कुछ हो रहा हूँ, ये हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। ये भाइयों का बॉन्ड जिसे आप कह लेते हो, वो वाली चीज़ है। ये मैं क्लियर करना चाहता था, क्योंकि क्या होता है, जो लोग नए हैं चैनल पर उनको लग सकता है कि यार ये कैसे बोल रहा है। जो लोग पुराने हैं उनको तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, वो तो सब जानते ही हैं। हम सब एक ही हैं वैसे तो। वीडियो देखो, वीडियो को प्यार दो। धन्यवाद, बाय। हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग नीलम भैया। ए, क्या हाल है मेरे भाई? गुड मॉर्निंग। कैसा है मेरे भाई? ठीक है? हाल तो बेहाल है भैया, लेकिन ठीक है। हाल बेहाल है? हाल ऐसा क्यों? बेहाल है मतलब जुए की वजह ऐसा से? क्यों मतलब भैया कि मतलब मेरे लाइफ में ऐसा कोई है नहीं कि हमको कोई समझाए या तो हम अपना लाइफ के बारे में किसी को खोल के कुछ बता पाए। तो हम्म। हमको क्या है ना कि मतलब लाइफ को सुधारने के लिए हमको कोई चाहिए ऐसा कि हमको ऐसा बताए कि भाई तू ऐसा कर, ऐसा करने से ये सबसे निकल जाएगा, या तो ऐसा कुछ ये तेरा लाइफ में सही नहीं है, या तो मतलब कुछ भी अगर सही गलत होगा हमको डिसीजन देने वाला, मतलब मैं लेकिन चलने के लिए राजी हूँ, मेरे सामने कोई चलाने वाला चाहिए हमको। लेकिन उसके लिए फिर तेरे को सामने वाले की बातों को इतना ज्यादा महत्व देना पड़ेगा। फिर अपना दिमाग नहीं लगाना तुमको, जो सामने वाला बोले उसको मानना पड़ेगा, फिर धृतराष्ट्र की तरह एकदम। इसीलिए भैया, क्योंकि मैं तो यूट्यूब में हमेशा सर्च करते रहता हूँ, कुछ भी करते रहता हूँ। तो आप हम्म। हमको सही लगे, इसीलिए आपसे मैं बात करना बहुत दिन से चाह रहा था, लेकिन हमको मतलब टाइम भी नहीं मिलता है, क्योंकि अकेले में यहाँ पे मैं, क्योंकि मैं भैया यहाँ वेस्ट बंगाल से हूँ, पुरुलिया से। हम्म। मेरा नाम है अतनु भट्टाचार्य। हम्म। तो आपसे बात करना मैं चाह रहा था कि मैं हमको कोई समझाए या तो बोले कि उसका बात में मैं चलूँ और ठीक हो जाए सब कुछ। परेशान हो चुका हूँ लाइफ से। मैं तुझे सब कुछ अच्छे से समझा दूंगा। मुझे पहले स्टार्टिंग से बताओ सारी चीजें। मतलब पहले अपने बारे में कुछ बता दो, मतलब क्या एज है, शादी वादी हो गई नहीं हो गई, पहले वो। और स्टार्टिंग से जब से, मतलब आज से अगर चालू हुई ना चीजें, तो उस दिन से बताओ कि इस दिन मैंने ये करा, फिर आज मेरी कंडीशन ये है। फिर अपन इस पे हाँ, बात करते हैं कि अपन इसको कैसे सही करेंगे आगे। तो मेरा नाम है अतनु भट्टाचार्य। हम्म। मैं वेस्ट बंगाल के पुरुलिया जिला से हूँ। हम्म। और मैं मतलब पहले हम मतलब 12th पास करने के बाद मैं घर हम्म। से निकल गया हूँ काम करने के चक्कर में।
उसके बाद मेरा भैया मतलब ये जुआ हुआ के चक्कर में हम नहीं थे। ठीक है। 2018 में मैं रिलेशनशिप में गया। हाँ। रिलेशनशिप 3 साल चला। 2023 में मेरा शादी हुआ। लव तब मेरा, मैरिज। हाँ, लव मैरिज, लेकिन घर से सब कुछ ठीक ठाक करके अरेंज हुआ। शादी हुआ अच्छा। तब तक मैं मतलब डेट फ्री था। मैं, मेरे पास कोई लोन नहीं था, कुछ नहीं था। और तुमने मैंने क्या लेकिन करा, 12वीं पास करी है? ग्रेजुएशन हाँ, वगैरह नहीं करी? नहीं 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 भैया, क्योंकि अच्छा। तब घर का स्थिति उतना सही नहीं था। समझ गया। तो हाँ। मैं पढ़ नहीं पाया, क्योंकि कॉलेज वॉलेज का जाने आने का खर्चा उर्चा सब कुछ उठा नहीं पाएगा पापा लोग। तो मैं काम समझ। करने की निकल गया, डेली का 200 रुपया हाजिरी, ऐसे में रेस्टोरेंट में निकल गया। हम्म, अच्छा। हाँ। तो 2018 में 200 रुपया में मतलब महीने का आपका 5-6 हजार भी बहुत होता था, क्योंकि घर हाँ। से लड़का निकल रहा है, तो आपका मतलब यह हुआ। हाँ। तो निकल गया तब। उसके बाद मैं जॉब स्विच किया सिक्योरिटी गार्ड से। तो हाँ। सिक्योरिटी गार्ड में जब आया, उसके बाद मेरा फेसबुक से मेरा रिलेशन बना। रिलेशन से 3 साल मेरा रिलेशन चला, घर में सबको पता चला, सब कुछ ठीक ठाक हुआ। हाँ। तो घर में शादी के लिए बोला। तो हाँ। मैं, मेरा क्या है कि मैं खुद ही खराब हूँ। मेरा शौक बड़ा है और मेरा खर्चा ज्यादा है। मैं खर्चा को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। तो हम्म। मैं निकल गया। तो खर्च, मेरे पास कुछ सेविंग्स था नहीं। तो घर में जब शादी का बात उठा, क्योंकि लगा कि लड़की वालों को भी मतलब ये हो रहा था कि आपका मतलब उसका भी घर में बोल रहा था कि शादी कर लो, शादी कर लो। हम्म। घर में पता नहीं था तब। हम्म। तो हमको लगा कि हमको कुछ करना चाहिए। तो हम, यहाँ पे पैसा नहीं हो रहा था। तो हम सोचे कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बेंगलोर चले जाते हैं। बेंगलोर में जाएंगे, 1 साल काम करेंगे, 1 लाख 2 लाख कमा लेंगे। तो क्या होगा कि बेंगलोर में सैलरी अच्छा है, क्योंकि हम लोग का वेस्ट बंगाल से। तो मैं फिर बेंगलोर गया मैं। बेंगलोर जाने के बाद आपका क्या हुआ कि वहाँ पे काम किए। काम करने के बाद लड़की वालों को घर में पता चला। तो बोला कि लड़का जब आएगा हम्म। तभी हम लोग बात बढ़ाएंगे या तो कुछ करेंगे। ठीक तो है। हमको क्या, काम छोड़ के 2-3 महीने के अंदर ही आना पड़ा। तो मेरा जो सेविंग्स वाला जो फंडा था, वो हो नहीं पाया। हम्म। हो नहीं पाया तो हम घर आए। घर आने के बाद हम कलकत्ता में एक जॉब में घुसे। उसमें हम्म। 7 हजार रुपया सैलरी था। उसमें मेरा कुछ सैलरी ये नहीं हुआ, तो साथ में 3-4 महीने के अंदर ही मेरा शादी हो गया। हम्म। शादी में मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर नहीं पाया। शादी के बाद मेरे पास कुछ काम नहीं था। उस टाइम में मेरा भाई एक तो ड्रीम इलेवन के बारे में बताया हमको। हम्म। हम ड्रीम इलेवन खेले खेले खेले। ड्रीम इलेवन में हम कभी लॉस में नहीं था, ठीक ठाक चल रहा था। ठीक ड्रीम है। इलेवन खेलते खेलते कलर प्रेडिक्शन पता ना भैया आपको? हाँ हाँ, आपको मुझे कलर पता है। प्रेडिक्शन पता है? तो क्या है कि हम कलर प्रेडिक्शन हो सकते, क्योंकि नया नया शादी हुआ है, घूमने जाना है, सब कुछ करना है, घर में भी देना है। और मैं ब्राह्मण घर से लड़का हूँ भैया, तो हम लोग का थोड़ा मतलब ये चलता है कि हम्म। हाँ, घर में भी कुछ दे दूं, घर में भी कुछ कर लूं, रेस्पॉन्सिबिलिटी था। हम्म। पहले समझ में नहीं था, बाद में समझ में आया कि हम्म। रेस्पॉन्सिबिलिटी है, करना है कुछ। तो सीधा रास्ता से जब नहीं हो रहा था, क्योंकि शादी के बाद 3 महीना में भैया मैं काम, मेरे पास नहीं था, हम काम नहीं किए। तो तीन अच्छा। महीने इधर उधर दोस्त लोगों से, और शादी से पहले मेरे पास पैसा नहीं था उस टाइम में। मैं कुछ ऐप से हम लोन ले लिए थे, ठीक है। अच्छा। तो वो लोन को हम नहीं दे पा रहे थे। नहीं दे हम्म। पा रहे, तो ओवर ड्यू चार्जेस बढ़ रहा था, कॉल, फोन कॉल आ रहा था, कुछ भी हो रहा था। हम्म। तो क्या कि हाँ, नहीं दे पा रहे थे। तब हमको एग्रीमेंट में बताया। तो ड्रीम हम्म। इलेवन में हम क्या करते, महीने में मेरा रिक्वायरमेंट है 15 हजार। ड्रीम इलेवन से उतना हो नहीं रहा था। हम्म। तो ऐसा वैसा करके मेरा बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। हम्म। और बाद में हमको बताया कि कलर प्रिडिक्शन है ऐसा, ऐसा 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 करोगे तो इसमें पैसा आएगा। 10 मैच का 10 10 का बैकअप रखोगे, ये करोगे। तो वो कलर प्रिडिक्शन करते करते मेरा लगभग 70-80 हजार का लॉस हो गया, क्योंकि वो लॉस अच्छा। को कवर करने के चक्कर में। हम्म, हम्म। कभी कमा रहे थे, कभी दे रहे थे। ड्रीम इलेवन से जो प्रॉफिट कर रहे थे उसको घुसा रहे थे इधर, कि चलो इधर हम्म। से कच्चा पैसा आ रहा है, ड्रीम इलेवन में तो खाली मैच ही खेल सकते हैं। ऐसे करते 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 आज मेरा 3 साल लगभग कंप्लीट होने वाला है। 24 अप्रैल को मेरा एनिवर्सरी, थर्ड एनिवर्सरी। हम्म। मेरा एक बेटा भी है, इसी साल हुआ है। मुबारक हो। हाँ, वो तो है, लेकिन भैया मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे जैसा वो बने, क्योंकि मैं तो एक नंबर का थर्ड क्लास लड़का हूँ। नहीं जो भी हो। नहीं, ऐसा नहीं, बोलो बोलो, आगे तो बोलो, मैं बताता हूँ बाद में फिर। एक हम्म। तो तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वो ड्रीम इलेवन चल रहा था। सब कुछ हो रहा था। तो लास्ट में क्या हुआ कि उधर तो 60-70 हजार लॉस में चला गया। उसको तो कवर करना है। उस दोस्त लोगों से ले लिए उधारी पे, मतलब ब्याज पे पैसा उठा लिए 10% पर मंथ। मतलब 10 हजार अगर लिए, तो उसमें हमको मंथ में 1 हजार उसको ब्याज देना है, सब कुछ करना है। करते 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 भैया हम ऐसे फंस चुके हैं
कि अभी तो मतलब मान के चलिए मैं काम भी कर रहा था उसके बाद। अब हम 3-4 महीने के बाद हम काम मतलब उधर छोड़ दिए, एक अच्छा काम में घुसे। तो उधर हमको 16-17 हजार सैलरी मिल रहा था। किस चीज तो में क्या मिला हो, 16-17 हजार? कौन सी किस लाइन में उसे? सिक्योरिटी गार्ड में भैया, किसमें? सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड, अच्छा, ओके ओके। हाँ, तो सिक्योरिटी गार्ड में जब घुसे तो क्या हुआ कि हम उधर क्या हो रहा था, महीने के एंड में आ रहा था पैसा। तो हम सोच रहे थे कि इतना लॉस हो गया है, देना है, तब तक मेरा क्लियर नहीं हुआ था उधर वाला। तो देना है तो उधार का भी पैसा हम हार गए। ऐसे करते 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 लॉस रिकवर करते करते हम अभी मतलब क्या बोले कि लॉस रिकवर करते करते हम ये हुआ कि हाँ, ज्यादा घुसते रह गए कि महीने में चलो 5 हजार रुपये डाल के देखते हैं। 5 हजार डाल के देखते हैं तो ये हुआ कि वो भी हार गए। फिर पूरा सैलरी खत्म हो जाता था। पूरा हम्म सैलरी जब खत्म हो जाता था तो ऐसे करते करते फिर लोन बढ़ा, उधारी बढ़ा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा, हम्म सब कुछ बढ़ा। तो अभी क्या है कि उसके बाद मेरा महीने में लगभग कमाई हो रहा था 16 हजार। हम्म और 16 हजार कमाई हो रहा था जब मेरा सैलरी आता था। और हमको ईएमआई भरना पड़ता था लगभग 27 हजार 28 हजार रुपया। अच्छा। हाँ, सब सूद वूद मिला के ईएमआई। मेरा नाम तो, मेरा सिविल तो पूरा खराब हो चुका है, हमको तो कोई 1 रुपया भी नहीं दूंगा लोन से। हम्म तो दोस्त लोगों से ले लिए, वो लोग फोर्स कर रहा है। फिर जब दोस्त लोगों से नहीं मिल रहा था तब हम क्या किए कि ब्याज पे पैसा उठा लिया। मेरा एक दोस्त ही है, वो ब्याज पे देता है पैसा। कितने रुपए पे? वो आपका महीने में 10 हजार में आपका लगता है 1 हजार रुपया। कितने रुपए सैकड़ा हुआ ये? 10 रुपए वो सैकड़ा? लगभग, हाँ। ये दोस्त हुआ मैं तुम्हारा? ये दोस्त हुआ दोस्त तुम्हारा? मतलब दोस्त नहीं, मतलब क्लास में पढ़ता था मतलब। उसके बाद वो बिजनेसमैन में, थोड़ा बिजनेसमैन, उसका मोबाइल का दुकान है। तो वो पैसा देता है ब्याज पे, वो अरे बोलता है लेकिन ये कि तो हम। बहुत ज्यादा महंगा ब्याज है। मैंने अभी 2-3 दिन पहले तो डाली थी वीडियो, ये कोई नहीं, चलो। इतना महंगा ब्याज पे तो कौन देता है यार? मतलब मैंने भी लिया है ब्याज पे पैसा, और मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 2 रुपए सैकड़े पे देते हैं नहीं, यहाँ पैसा। पे तुम्हारे वहां होता नहीं भी है। होता क्या बंगाल में इतना कम? अब नहीं, इतना? इतना हमको पता नहीं ना भैया, हम सबको बता नहीं सकते ना कि हमको पैसा वो जुगाड़ बस करके वही है दो। ना, तुम्हारी मजबूरी का फायदा हाँ, उठाते हैं वो मजबूरी। लोग। तो एक बार हम पहले 10-10 10-10 करके 30-30 हजार हम लिए। ठीक है, हम्म 30 हजार का हमको 10% लगता है। उसके बाद हमको ईएमआई देना था, मेरे पास, हम, मेरा सैलरी का पैसा पूरा उड़ गया था, मेरे पास पैसा नहीं था। तो हम क्या किए, 20% ब्याज पे हम उठा लिए पैसा, मतलब 10 हजार का 2 हजार पाइए कि हम्म भाई हमको दे, इमरजेंसी में चाहिए, क्योंकि वो हमको 30 हजार ले लिए थे, हमको दे नहीं रहा था। तो हम क्या हम्म किए, उसको बोले कि हमको मतलब ऐसा ऐसा घर में इमरजेंसी हो गया है। और तब लगता था कि मतलब तब हम ये कलर प्रोडिक्शन छोड़ दिए थे। ठीक है, वो मेरा मौसी का लड़का आईडी बताया था, उसमें आपका 1 से 9 तक एक तो गेम आता है। उसमें 9 गुना 9.5 गुना मिलता है। ठीक है, हम्म तो उसमें हम फिर बाद में उसमें हम पैसा घुसा दिए, लगभग लाख 1.5 लाख रुपया। ठीक है, तो बाद में हमको पैसा नहीं मिल रहा था कहीं से। तो हम लोन, दोस्त लोगों से लोन नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। उसके हम्म बाद हम क्या किए, उधर से हम 10 हजार रुपया उससे मांगे कि 10 हजार भाई दे। वो बोला कि नहीं होगा। हम बोले कि हमको कहीं से भी जुगाड़ करके दे, हमको नहीं चाहिए, मेरा एक दोस्त को चाहिए पैसा। तो दो तेरे को 10 हजार में 2 हजार देगा महीने में। हम्म हम सोचे कि 10 हजार से कमा लेंगे, उसको दे देंगे। और मेरा ईएमआई था, आपको मैं ईएमआई भी बता सकता हूँ किसका कितना चलता है। नहीं नहीं नहीं, मतलब नामा, मतलब ऐसी बात कर लेंगे नहीं, बस में। नाम नहीं, हाँ। किसी का 6 हजार चलता है, एक हम्म का सब दोस्त के नाम पे है। किसी का 4 हजार चलता है, किसी का 2 हजार चलता है। तो कल हमको भरना था 4 हजार का, 6,165 रुपया का। हमको, मेरे पास पैसा 1 रुपया नहीं है, हम कहाँ से देंगे। तो हम सोचे कि 10 हजार लेते हैं, 10 हजार का आपका उधर उसका 6 हजार भर देते हैं। और आपका 4 हजार जो बचेगा उससे खेल लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट दिन भी, क्योंकि 2 तारीख को उसका, 3 तारीख को ईएमआई कटता है। और 5 तारीख को मेरा फिर एक तो 4 हजार का ईएमआई है। तो हम्म हम सोचे कि उससे थोड़ा सा बना लेंगे पैसा, मतलब जो जुआड़ी का होता है पैसा। तो हम मतलब, और ड्रीम इलेवन बैन में बैन हो चुका था, क्योंकि ड्रीम इलेवन से मेरा पैसा आ रहा था। हम्म ड्रीम इलेवन से मैं 20 मैच का बैकअप लेके चलता था। हम्म कि 20 मैच हमको, लेकिन ड्रीम इलेवन हमको कभी भी लॉस में नहीं रखा, 1 रुपया का लॉस में नहीं रखा। हम्म तो हम उधर से क्या किया आपका कि ड्रीम उधर आपका पैसा घुसा दिए। और हम्म 10 हजार जो दिए, दो मतलब 20% के ब्याज से, वो भी हार गए। 20% के ब्याज से? 20% मतलब महीने का 2 हजार देना होगा। तो उसको हमको, पहले का हम 30 लिए थे, 30 का लग रहा है महीने का 3 हजार। और ये जो हम लिए इसका 2 हजार, मतलब महीने में उसको खाली सूद देना है 5 हजार रुपया हमको। ये हम 4-5 महीना से हम भर रहे। सिबिल कितना है तुम्हारा अभी? सिबिल तो भैया चेक करना पड़ेगा, नहीं एकदम नहीं है, हम लोन बाउंस कर रहे हैं हम। नहीं नहीं, फिर तो नहीं होगा। अभी हम्म। करंट सिचुएशन क्या है? और करंट कर, अभी कर, करते क्या हो तुम, ये कर, भी बताओ मेरे हाँ, को, फिर अपन हम बात एक बात करते हैं। बोले। हाँ, करंट सिचुएशन यही है कि हम भैया
आज से लगभग 4 महीना पहले दिवाली के टाइम में हम काम छोड़ दी, क्योंकि हमको महीने का एंड में सैलरी आता था। क्योंकि सिक्योरिटी का नौकरी है, कुछ हाँ, ठीक ठिकाना नहीं है। 15, 16, 17, 18 तारीख को सैलरी आता था। हमको उतना सबर नहीं था, क्योंकि हमको कच्चा पैसा चाहिए था। कच्चा पैसा मतलब समझते हो, डेली का पैसा चाहिए, कि हम जोड़ जोड़ के थोड़ा सा दे दे पैसा किसी को भी। और सैलरी के भरोसे हम इसीलिए काम छोड़ दिया। हमको फास्ट फूड का काम, हमको सब कुछ आता है। हाँ, हम सोचे कि यहाँ पे मेरा घर छोड़ के, मतलब पुलिया छोड़ के हम यहाँ पे झारखंड में आके काम करते हैं। तो हम सोचे कि यहाँ पे इतना बड़ा प्लांट है, तो अगर दुकान एगो खोलेंगे तो ये होगा कि थोड़ा बहुत अगर चलने लगेगा तो अच्छा पैसा कमा लेंगे। अगर डेली का 1,000 भी कमाएंगे तो हम दे देंगे पैसा सबको। तो फिर हम क्या किया, काम छोड़ के हम दुकान खोल लिए। दुकान मतलब क्या, रोड साइड में ही। ठेला? मतलब कुछ, हाँ, ठेला भी नहीं भैया, हम इसके ऊपर में करते हैं, क्या बोल रहे हो, टेबल के ऊपर में। ठीक है। अच्छा। तो टेबल के ऊपर में करते हैं। झारखंड में क्या, हम दुकान खोल लिए। हम्म। दुकान जब खोल लिए, दुकान का रेस्पॉन्स तो उतना भी खराब नहीं बोलेंगे, डेली का 500-600 रुपया निकल जाता है। हम्म। तो यहाँ पे आके क्या होता है कि हम अकेले रहते हैं। और डेली का जो ये है, पहले हम दारू वारू नहीं पीते थे। ठीक है। जब से हम्म। इसका चक्कर हुआ तो सोचा कि दारू पीते हैं, दारू पीने के बाद टेंशन थोड़ा सा गायब हो जाता है, क्योंकि लटका के सो जाते हैं। सोने के हम्म। बाद टेंशन नहीं रहता है। दारू पीना भी स्टार्ट हो गया। जब हम यहाँ पे दुकान खोले, हम्म। दुकान खोलने के बाद आपका क्या हुआ, महीने का मेरा कितना भी आ रहा है, क्योंकि महीने का अगर 15-16 हजार भी आ रहा है, ठीक है, तो 15-16 हजार आ रहा है। मेरा ईएमआई है लगभग मेरा 24 हजार। हम्म। तो हमको हर महीने मैनेज करना पड़ रहा है, कुछ भी करना पड़ रहा है। तो अभी स्थिति यही है, कि मेरा ईएमआई है 24 हजार समथिंग। और आपका मेरा कमाई है लगभग 16-17 हजार। 16-16 हजार भी नहीं होगा अगर ठीक ठाक से हम पैसा रखेंगे तो। मेन बात क्या हो रहा है कि कल हमको पैसा देना है, हम्म। परसों हमको देना है, परसों भी देना है हमको। हम्म। मतलब 2-4 दिन छोड़ छोड़ के हमको पैसा देना है। उतना पैसा तो आ नहीं रहा है दुकान से। तब क्या हो रहा है, टेंशन में हम जितना पैसा हम कमा रहे हैं ना, उसमें हम्म। से कुछ पैसा हम दारू में भी उड़ा दे रहे हैं। हम्म। पी रहे हैं। फिर पीने के बाद थोड़ा सा चलो जो होगा देखा जाएगा, किसी किसी से झगड़ा भी कर ले। ऑनलाइन में हम नंबर सबका ब्लॉक कर दिए हैं। मेरा जो पर्सनल व्हाट्सएप पहले था, उसको हम उड़ा दिए हैं। दूसरा नंबर पे व्हाट्सएप खोले हैं। हम्म। अभी मेरे पास ऑप्शन यही है, हमको बोलना यही है। मेरे पास अभी दो ऑप्शन है हमको जो लगता है। हम्म। एक ऑप्शन है, मैं दुकान को बढ़ाऊं, दुकान को सही ढंग से करूं, क्योंकि लोग तो धूल धक्कड़ में नहीं खाएगा ना भैया। हम्म। तो हमको दुकान बढ़ाने के लिए पैसा मेरे पास है नहीं। बारिश का मौसम आ रहा है। बारिश का मौसम में क्या है कि दुकान अगर ठीक से नहीं करेंगे तो लोग आएगा नहीं। 2 दिन, एक दिन छोड़ छोड़ के बारिश गिरेगा। तो इसमें मेरा आ रहा है। तो हम पैसा को ठीक ठाक से कर रखेंगे तो इसमें मेरा शायद हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ हमको जुआ खेलना पड़ेगा। जो हम अभी नाम, जुम्बो, पता है आपको? नहीं। हाँ, जुम्बो नाम का एक ऐप है, ड्रीम इलेवन का अपोजिट में आया है। उसमें भी आप खेल सकते हो, मतलब वो टीम लगा के। अच्छा। तो जुम्बो में मैं प्रॉफिट करता हूँ। और आपका जो क्रिकेट बेटिंग होता है ना, हम्म। क्रिकेट में मैं कभी भी लॉस में नहीं रहा, कभी हाँ। भी 1 रुपया का लॉस नहीं। हम्म। उधर तो मेरा पैसा आ जाता है, लेकिन क्या होता है कि अगर 2 हजार कमा लिया तो दूसरा दिन भी आपका 2 हजार कमाना है, तीसरा दिन भी कमाना है, उसको देना है, इसको देना है, सोच लेते हैं। उसके बाद हम ज्यादा लगा के लॉस कर देते हैं। तो हमको जुआ के भरोसे करें, दुकान अगर हमको खोल के रखना है, जुआ के भरोसे रहना है। और नहीं तो और एक बात है, क्योंकि 3 महीने के बाद मेरा बेटा का जो 6 महीना में होता है ना भैया, हम लोग का अन्नप्राशन बोलते हैं बंगला में। हम्म। तो 6 महीना में तो उसमें भी 60-70 लाख रुपए खर्चा है। और अभी मेरे पास दो ही ऑप्शन है, एक तो हम दुकान कंटिन्यू करेंगे, तो हमको इन्वेस्टमेंट करना होगा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि हम ईएमआई नहीं भर पा रहे। और हम्म। दूसरा एक ऑप्शन है कि बेंगलोर में मेरा भैया लोग कुछ काम करता है। वहाँ पे 8 घंटा सिक्योरिटी का ड्यूटी में 21,000 22,000 रुपया मिलता है। और हम्म। ओटी ओटी करके लगभग महीने में, अगर हम जितना खाट पाएंगे, जितना मेहनत कर पाएंगे, महीने में हम ओटी का, उसका वहाँ पे मिलता है 800 रुपया ओटी, 8 घंटे का। हम्म। वहाँ पे अगर मतलब मेरा लगभग बेंगलोर हम जाएंगे तो मेरा, हम वहाँ पे 30-32 हजार आ जाएगा। हम मेहनत अगर करेंगे तो मेहनत अगर करेंगे तो 30-32 हजार आएगा। उसमें 4-5 या 6 हजार खर्चा मान के चलिए, फिर भी 25 हजार बचेगा, तो मेरा ईएमआई पूरा चल जाएगा। लेकिन मेरा सेविंग्स नहीं होगा। तो मुझे क्या करना चाहिए हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमको बेंगलोर जाना चाहिए कि हमको यहीं पे रहना है? और यहीं पे रहते रहेंगे तो हम जुआ खेलते रहेंगे। जुआ मतलब वही आपका टीम बना के, जैसे ड्रीम इलेवन चल रहा था, या तो आपका आईटी में। अभी अच्छा। इसका भी है, घर में उतना पता भी नहीं है। घर में मतलब एक बार हम बताए थे, तो घर में हमको 60-70 हजार का लोन करके हमको दिया था। उसमें हम पूरा नहीं बताए थे, मेन बात यही है। पूरा नहीं बताया था। अभी मेरा लगभग 2-2.5 लाख का
3 लाख का होगा, उधारी है सबको मिला के। हम घर में भी बता नहीं सकते, क्योंकि एक बार बताया, घर में बताएंगे पापा का भी तबीयत सही नहीं है, अगर कुछ हो गया तो हम मतलब खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। हमको करना क्या चाहिए, हमको समझ में नहीं आ रहा है। देखो मेरी बात समझो अब। अच्छे से सुनना और अध्ययन करना। अध्ययन हम्म, मतलब ऐसे तरीके से सुनना और ऐसे समझना चीज़ों को कि जैसे सच बोल रहा हूँ और यही सॉल्यूशन है। तभी हम्म, लाइफ में कुछ चेंज ला पाओगे। मैं तो आपको ये बोलता हूँ। ठीक है भाई? हम्म, हम्म। पहले मुझे 2-3 चीज़ें बताओ। आपके फादर क्या करते हैं? फादर तो अभी भैया कुछ नहीं करता है, क्योंकि कुछ नहीं करते? कोई आय का साधन नहीं है उनका? महीने में 2-4 हजार कमा लेता है। गाँव में छोटा सा एक तो मतलब धान उन का बिजनेस और तुम कितने भाई-बहन हो? है। हम लोग भैया 2 भाई भाई। छोटा भाई है तुम्हारा, बड़ा है? नहीं, हम बड़े हैं, उसके पास। और वो जॉब कर रहा है अभी कुछ या पढ़ रहा कर रहा है? हाँ, वो जॉब कर रहा है। मतलब वो अपना चला रहा है ठीक-ठाक, है ना? मतलब हाँ, वो ठीक ठाक चला रहा है। और मकान अपना खुद का है? हाँ, घर खुद का गाँव में है भैया, खुद का घर है। तुम्हारी वाइफ कुछ नहीं करती? नहीं भैया, कुछ नहीं करती, हाउस वाइफ है। हाउसवाइफ है। ठीक है। ओके, ओके। ठीक है। देखो मेरी बात समझो, 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। हम्म, पहली बात तो ये कि जैसे ना अभी सबसे बड़ी गलती तुम्हारे एंड से क्या हुई थी जो मैं बताता हूँ। जब तुमने जुआ खेलना शुरू भी नहीं करा था, स्टार्ट भी नहीं करा था, तभी हम्म, तूने उन लोन ऐप से लोन ले लिया था। है ना? शादी का चक्कर में भैया खर्चा करना था। शादी के चक्कर में नहीं, शादी तो हो गई थी। शादी के बाद नहीं, घूमना शादी से जाना है, वो पहले जाना हम है, ये लोन करना लिए है। थे ना भैया। शादी से पहले हम लोन लिए थे। ठीक है। ओके, ओके। हम्म, मुझे हम्म, लगा कि उसके बाद लिया था। चलो ठीक है। हम्म, तो वो तो ज़रूरी था, उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता। जरूरी भी नहीं था उतना, लेकिन हम ले लिए थे ठीक है, क्योंकि शादी आदमी एक ही बार करता जरूरी है यही जहाँ तक था है। कि हमको सेविंग्स करना चाहिए था। मेरे पास सेविंग्स था नहीं, हम उड़ा दिए थे पैसा। यार पता है क्या है, जैसे ना मैंने ना काफ़ी हद तक है ना अपने आप को भी यही देखा था कि जब मैं जुआ खेलता था ना, हम्म, तो और जब मुझे ग्लानि होती थी, रिग्रेट होता था यार मैं क्यों खेल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो मैं ना कभी कभी ऐसे बैठ के अपने मन से पूछता था कि क्या मुझे जो ये जुए से रुपया आएगा, क्या मुझे उस रुपए की जरूरत है, क्या मेरा कोई काम अटक रहा है, तो मेरे मन से जवाब आता था नहीं, ऐसा हम्म, कोई तेरा काम नहीं अटक रहा। लेकिन आदत लग गई थी, शौक था, मजा आता था खेलने में, तो खेलते गए, है ना भाई? हम्म, हम्म। तुम्हारे साथ वही चीज है, तुम जैसे बोल रहे हो कि मेरी कमाई इतनी नहीं है लेकिन मेरे शौक बड़े हैं, है ना? हाँ, देखो क्या होता है भाई, पांचों उंगलियां सब बड़े बराबर मतलब भैया, आपको अब खुल के बता रहे हैं। हम्म आपका वीडियो में हम देखे सब कुछ, सब कोई खुल के बता रहे हैं। मेरा हम्म औकात है 6 रुपये का गोल्ड फ्लेक पीने का। हम हम्म पीते हैं 18 रुपये का। हम्म। दारू पी लिया मतलब क्या पियेंगे वो वाला। 18 रुपये का पी लो, मतलब मेरा दिमाग कंट्रोल में है ही नहीं भैया अभी। देखो मैं बताता हूँ तुमको, तुम ना कुछ हद तक लकी इंसान हो। तुमको फेसबुक पे या कहीं पे भी कोई लड़की मिली, तुमको अच्छी लगी, प्यार हुआ, तुम्हारे घर वाले मान गए, उसके घर वाले मान गए, मतलब चलो ये वाला लव वाला जो एंगल है वो तो तुम बहुत लकी हो उसमें, है ना? वरना बहुत हम्म। लोग होते हैं उसके नशे में भी रह जाते हैं कि प्यार नहीं मिला, अधूरा अरे रह गया, भैया, हम लोग का डिप्रेशन में ब्राह्मण लड़का लोगों का शादी नहीं हो रहा है। मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं निकम्मा हूँ। फिर भी मेरा शादी हो गया, वो तो बहुत सुंदर लड़की के साथ। ठीक आपको है। मैं फोटो भेज दूँ। अरे नहीं भाई, मेरे को नहीं देखनी तुम्हारी हम्म, वाइफ की फोटो। अच्छी बात है तुम्हारे लिए, चलो तुमको जो चाहिए था वो मिला, ठीक है। हम्म, लेकिन देखो क्या होता है, तुम अपने आप को कुछ हद तक तो नहीं, लेकिन काफी हद तक तुम्हें अपने आप को बहुत अच्छे से बदलना पड़ेगा भाई। क्या होता है, तुम आज बात कर रहे हो, अभी तुमने बोला कि मैं बैंगलोर जाऊंगा तो मैं 30-31 निकाल लूंगा, ऐसे निकाल लूंगा, वैसे निकाल लूंगा, ठीक है ना? समझो मेरी बात। हम्म, क्या होता है कि आदमी जो होता है ना, वो गरीब जो होता है ना मेरे भाई, वो अपनी सोच से गरीब होता है। हम्म, आप है ना 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए कमाने वाले इंसान को भी जिंदगी भर काय काय करते हुए देखोगे, अरे यार पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, खर्च हो गया, कुछ बच ही नहीं रहा, बच नहीं रहा। और तुम एक हम्म। ऐसी फैमिली को भी देखोगे जो महीने के 20,000 रुपए कमाती है, 2 बच्चे हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, मोटरसाइकिल है उनके पास, उस मोटरसाइकिल पे घूमते हैं, संडे को एंजॉय अरे करते हैं, बाकी दिन में भैया, खुश है। अरे तो सुन तो सही यार, तू हाँ, यार रुक तो सही, मेरी सॉरी। बात सुन। मैं जो हम्म, समझाना चाह रहा हूँ तेरे तेरे लिए बोल रहा हूँ, समझ हम्म, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फिर तू बोलना। हम्म, तो क्या होता है, और यही मैं जो बोला था ना अच्छे से सुनना, उसका मतलब ये होता है अच्छे से सुन, तुम हम्म, काटने पे मत रहो। उसे तो तुम हम्म। बात का कोई बैठेगा ही नहीं तुक ना। ओके, तुम सॉरी। पहले मैं बात कंप्लीट करूँ, आराम से बोलना, फिर मैं तुमको उनके भी जवाब दूंगा। तो हम्म, क्या होता है, उसी तरफ से 20,000 वाला इंसान भी वही होता है जो खुश रह लेता है। क्या हम्म, होता है, देखो जब आदमी की शादी हो जाती है ना, जब वो गृहस्थ जीवन में आ जाता है, तब उसको हम्म, खुद के लिए नहीं सोचना चाहिए, सबको उसके लिए सबके लिए सोचना चाहिए, बीवी के लिए भी, बच्चों के लिए भी, और जो बुजुर्ग होते हुए माँ बाप है उनके लिए भी। आप एक चीज देखो, जॉब अपन श्योर नहीं है अपन को क्या करना है, अपन ने रेस्टोरेंट में भी जॉब करी है, सिक्योरिटी गार्ड की भी करी है, आज अपन खुद की भी कर रहे हैं, वापस अपन सिक्योरिटी लाइन में जाना चाह रहे हैं, तो ठीक है। जॉब अपन कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि हाँ भाई 4 पैसे मेरे को ज्यादा मिले, थोड़ी अपॉर्चुनिटी मैं देखूं, लेकिन एट द सेम टाइम तुमने क्या बोला, पहले मैं कभी दारू नहीं पीता था, मैं दारू पीने लग गया।
अब मैं सिगरेट उसका पीता था, अब मैं उसका पीने लग गया। उसके अलावा फिर मैंने इससे उधार लिया, वो करा। अब देखो क्या है, जहां जहां पैसों की जरूरत नहीं पड़ रही ना, वहां हम्म, वहां अपन पैसा डाल रहे हम्म, हैं। दारू का नहीं नहीं करते करते महीने का कितना खर्चा है तुम्हारा? हो जाता है 2,000 रुपया। 2,000 रुपए की महीने की दारू पीते हो? हाँ, लगभग हो जाता है। ज्यादा की नहीं पीते, 2,000 की पीते हो? नहीं, उससे ज्यादा नहीं होता है भैया। ठीक है। और सिगरेट तुम डेली पी रहे हो, है ना? हाँ, और जो घर है अपना यहाँ पे किराए का है, या जहाँ पे रह रहे हो, या फिर या खुद का है? किराए का है किराए का भैया, है। घर। हाँ, घर का 5,000 जाता है। जिस जगह पे दुकान करते हैं उस जगह का 2,000 जाता है, 7,000 रुपया। 7,000 रुपये जाता है, और महीने दिन के अपने 500 600 700 की कमाई हो जाती है ना? हाँ, वो छोड़ के, मतलब वो आपका रेंट उट छोड़ के। समझ गया, समझ गया। हम्म, हाँ, तो देखो, दो तीन चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। तीन चीजों पे अपन बात करेंगे अपन। पहली हम्म, चीज ये होगी जुए पे, दूसरी होगी कि खुद पे, और हम्म, तीसरी होगी कि फाइनेंस कैसे मैनेज करें, जैसे अपनी ईएमआई जो होती है वो चुकती रहे, और जो आय है वो ईएमआई से ज्यादा हो जाए। ठीक है। हम्म, हम्म, सबसे पहले अपन बात करेंगे जुए पे। हम्म। मैं ये मानता हूँ, देखो भाई, तुम्हारी क्या उम्र है? 27, 27। 27 की है तुम्हारी उम्र। भाई मैंने 15 साल जुआ खेला है, 15 साल। और तुम सोच लो मैं कितना लकी होऊंगा जुए में कि मैं 15 साल टिक गया। हम्म, मेरी तो गांड जो मरी वो 3 साल में मरी, आखिरी में 3 4 साल के अंदर, जब मुझे लगने लगा कि अब सही नहीं हो रहा, क्योंकि अब मेरी तनख्वाह बढ़ रही थी, पैसे ज्यादा आ रहे थे, तो मैं ज्यादा लगा रहा था। तो हम्म, लग रहे थे, कर रहे थे, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यार मैं बहुत ज्यादा फंस रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि पहले क्या होता था, लिमिटेड सोर्स थे इनकम के, कम लगाते हम्म, थे, कम जीतते थे, कम हम्म, एंजॉय करते थे। उसके बाद शौक बड़े होने लग गए, चीजें समझ में आने लग गई। तो क्या होता है, देखो, एक बात मैं आपको बताता हूँ कि जुआ जो होता है ना, हम्म, तो भाई तुम ड्रीम 11 की बात कर रहे हो, मैंने भी ड्रीम 11 खेला है। हम्म, और मैंने तो है ना 25 25 हजार वाले भी मैच लगाए हैं। वो कुछ होता था ना जिसमें नहीं, ड्रीम 11 40 मिलते थे मैक्सिमम वाला, हेड टू हेड में, है ना? हाँ, 19 विनिंग रुपये और अमाउंट। 60 रुपये मिल रहा है, 66 रुपये, 66। नहीं नहीं नहीं, हेड टू हेड होता है ना, दो जनों का, उसमें मैक्सिमम हाँ, 40 हजार मिलते दो थे। दो जन तो, 2 जन तो हम नहीं खेले भैया कभी। अच्छा, मैंने हमेशा दो हम्म, जन वाला ज्यादा खेला है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो ग्रैंड लीग तो मैं जीत नहीं पाऊंगा, क्योंकि उसमें हम्म, तो कौन खेल जाए क्या नहीं खेल जाए, कैप्टन वाइस कैप्टन सेम होना चाहिए। मैं ना पूरा एनालिसिस करके मैंने वो भी खूब काम करे हैं, तो उसमें मैं बहुत हम्म, जीता हूँ, हारा हारा भी हूँ, हम्म, जीता भी हूँ। लेकिन पता है क्या होता है यार, हम्म, रिजल्ट इसका वही निकलता है मेरे भाई, कि ना लॉस ही लगता है यार। चाहे आप ड्रीम 11 की हो, तुम बोल रहे हो क्रिकेट की नॉलेज है, तुम मेरे से 5 सवाल पूछो क्रिकेट के, अभी सबके सामने रिकॉर्डिंग पे फोन में सारे जवाब दे दूंगा तुमको। मेरे से ज्यादा नहीं होगी तुमको नॉलेज क्रिकेट की। मेरे पास कुछ नॉलेज है भैया, हम लोग प्राइम टीम से खेलते हैं। हाँ जी। हम लोग प्राइम टीम से खेलते हैं। क्राइम टीम से खेलते हैं मतलब? प्राइम प्राइम मतलब हम लोग कुछ बंदे हैं जो हाई इन्वेस्टर लोगों को प्राइम टीम देता है, जैसे टेलीग्राम पे। अच्छा, तो अरे वो उसमें अलग चीज होगी, वो अलग चीज होगी, मैं तुमको ये नहीं मेरे कहना पास चाह। नॉलेज उतना है ही नहीं। मैं क्रिकेट का ऑस्ट्रेलिया का 10 प्लेयर का नाम बोलने बोलोगे, हम नहीं बता पाएंगे। तो पता है क्या होता है, देखो, क्रिकेट की नॉलेज होना ये जस्टिफाई नहीं करता कि आप क्रिकेट के मैचों को जीत लोगे। अभी मैं हम्म, तुमको एग्जांपल देता हूँ, एक फालतू सा एग्जांपल देता हूँ, चलो, अभी ये न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की सीरीज चल रही है। अभी हम्म, कल खत्म हम्म, हो गई 3 T20 मैचों की, ठीक है, न्यूजीलैंड में। साउथ हम्म, अफ्रीका गई न्यूजीलैंड में वर्ल्ड कप के बाद में, ठीक है। हम्म, पहला, न्यूजीलैंड का होम ग्राउंड है, कायदे से जीतना न्यूजीलैंड को चाहिए, हम्म, सीरीज है ना। न्यूजीलैंड पहला मैच कुत्तों की तरह हारी है, मतलब हाँ, बहुत गंदा स्कोर खेला, फटाफट, मतलब शायद 60 70 पे तो 6 7 आउट हो गए थे उनके। हाँ, ठीक देखा है मैच तो। है ना, हम्म, मैंने हाईलाइट देखी थी। तो हम्म, बुरी तरीके से हारी। सेकंड हम्म, मैच में बुरी तरीके से हारी साउथ अफ्रीका। हम्म, अब आप एक चीज देखो, और तीसरे मैच में न्यूजीलैंड सीरीज जीत गई। अभी हम्म, पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज हुई। हम्म, पाकिस्तान ऑन ग्राउंड जो है, उससे बांग्लादेश से अच्छी टीम है, ऑब्वियसली। हम्म, ठीक है। हम्म, वर्ल्ड कप में हम्म, बेइज्जती करा के आए हैं, तो कहीं ना कहीं एक रिडेम्पशन सीरीज होती है। आप कभी भी नोटिस करना, जैसे भारत जो था वो भी जब विश्व कप हारा था 50 50 वाला ऑस्ट्रेलिया से, तो उसके हाँ, बाद, जस्ट उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से सीरीज हुई थी, हम्म, और वो इंडिया जीता था। इसको बोलते हैं हम्म, रिडेम्पशन सीरीज। रिडेम्पशन सीरीज का मतलब ये होता है कि आप जो होते हो अपना लॉस कवर करते हो, जैसे आप हार गए कर गए तो टीमों को जिता देते हैं, ताकि थोड़ा सा मनोबल टीमों का बढ़ जाए, थोड़ा सा हम्म, फैन में थोड़ा सा शांति रहे। तो हम्म, भारत जो थी ऑस्ट्रेलिया से जीती थी, जिससे उसने वर्ल्ड कप फाइनल हारा था। अभी क्या है, पाकिस्तान से, पाकिस्तान अच्छी टीम है बांग्लादेश से, ग्राउंड उसमें रिकॉर्ड्स में नोट्स में हम्म, बांग्लादेश गई। हम्म, ठीक है। पहला मैच हम्म, हारे, तो बड़ी बेइज्जती हुई, अरे यार इससे हार गए, बांग्लादेश से हार गए, क्या हुआ क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ, इनके तो बैठते हैं पैनल जो भी है। हम्म, तो सेकंड मैच पाकिस्तान जीत गई कंसिडरेबली, बहुत अच्छे से। चलो हाँ, ठीक है, चलो एक वो ड्रॉबैक हो गया, वो सेटबैक हो गया, क्योंकि पाकिस्तान हार गई। तीसरा मैच वापस से बांग्लादेश ने हरा दिया, तो उनकी अब थूथू हो रही है। तो क्या होता है, हम्म। देखो, क्रिकेट की नॉलेज होना ये जस्टिफाई कहीं पे भी नहीं करेगा आपको कि आप क्रिकेट में हमेशा जीतोगे, चाहे ड्रीम 11 हो, चाहे अभी मैचेस सब अनप्रेडिक्टेबल हो रहे हैं। सब।
वो होते ही हैं भाई, सब पैसे का खेल है। हम्म अगर सपोज करो अभी मैच है, विराट कोहली है, ठीक है मेरे भाई, बहुत हम्म। अच्छा प्लेयर है, सारी चीजें हैं। अब उस दिन विराट कोहली के मन में आ रही बहन चलो छक्का लगाता है इस बॉल पे, वो छक्का लगाएगा, आउट हो जाएगा, तुम क्या कर लोगे ड्रीम इलेवन उसको कैप्टन बना के? और आखिर क्या। इंसान ही तो खेल रहा है, कोई मशीन थोड़ी खेल रही है जो ज्यादा पावरफुल है कम पावरफुल है। आदमी का मनोबल है, वो आगे बढ़ के छक्का मारे, इधर मारे, वो उठा दे बॉल पे, बोले यार मन नहीं कर रहा यार, ऐसे खेल लो। क्या होता है, और सबका नेचर होता है, सब एग्रेसिव होते हैं, कोई डिफेंसिव होता है, सबके माइंडसेट होते हैं, लेकिन कभी कभी अपने माइंडसेट के विपरीत खेलते हैं, तो विपरीत रिजल्ट भी आते हैं। तो होता क्या है भाई, ये सारा ना तुक्के का खेल है। जिस दिन हम्म। आपका तुक्का बैठ गया आप जीत गए, जिस दिन आपका तुक्का नहीं बैठा आप हार गए, ठीक है। कलर प्रेडिक्शन, ये कैसीनो वाली चीजें, ये तो खैर वो सब पूरा, तो अपने बस में है ही नहीं वो तो कुछ। गोबर है एक नंबर की चीज है, उनका तो कोई लेना हम्म। देना नहीं है, वो तो। मैं तो कसम खा लिया हूँ भैया, मैं 6 महीने से किसी ने नहीं खेला, एक वो रुपया तो का इसमें नहीं खेला। सारी जो चीजें हैं ना वो सिस्टम डिफाइन करता है, उनकी ऐप वाले जो है ना, जो बैठे मास्टरमाइंड। 1 लाख हम्म। रुपए लगा है, सपोज करो, अगर मान लो 70,000 रुपया लगा है रेड पे, 30,000 रुपया लगा है ग्रीन पे, ठीक है ग्रीन भाई, को जिताएगा। तो ग्रीन को तो जिताएगा ना। हम्म। आज मैं कोई ऐप बना रहा हूँ, चलो ठीक है, आज तुम और मैं मिलके ऐप बना रहे हैं, ठीक है ना, सुन रहे उतना मेरे चाहिए भाई? नहीं भैया, मैं दुकान खोला हूँ, मैं दुकान लॉस करने के लिए खोला हूँ। मैं तो कोशिश करूंगा ना कि मैं प्रॉफिट करूँ, हंड्रेड तो वो लोग परसेंट उसने अगर कोई एग्जाम्पल यही चीज होगा। चीज बनाई है जिसपे हम्म। लोगों के पैसे लेने के लिए वो उनको आमंत्रित कर रहा है, तो वो खुद के फायदे के लिए ही तो बनाई है, वो तुमको अमीर बनाने के लिए थोड़ी बनाई है, वो तुम्हारा बाप दादा थोड़ी बैठा है, चाचा थोड़ी है कि यार मैंने इसके बहुत जीवन में दुख देख लिए, मैं एक ऐसी हम्म। ऐप बनाता हूँ बहन जो उसका जीवन सुधर जाए यार, कभी कोई नहीं चाहेगा, ये कोई पहले नहीं हमको समझ चाहेगा में नहीं था कि हम कैसीनो वैसीनो में नहीं थे। हम क्रिकेट ही खेलते थे, क्रिकेट में हमको एक आपको बता रहा, आज तक मैं 1 रुपया का लॉस नहीं किया है क्रिकेट में। भाई। लेकिन लेकिन तू उसमें क्या क्रिकेट है कि वापस से कैसीनो खेल में ले, हो गया। आईपीएल आ रहा है, तेरे हम्म एक रुपया का जो लॉस का जो जो तेरा जो जुनून है ना भाई, वो बोलेगा हम्म भाई 3 लाख रुपए तो मेरा आईपीएल में लग गए, हम्म है ना। कभी भी इस चीज का वो मत लेना, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को, मैं क्रिकेट का पागल था यार। मैं, आप मुझे पूछ लो कौन से साल के अंदर उस सीरीज के अंदर किसने कितने रन बनाए, मैं आपको भी बता सकता हूँ। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि तुम, पता है तुमको लॉस क्यों नहीं लगा, तुमने कम खेला होगा, छोटा खेला होगा, जो भी है, इतना नहीं हाँ। खेला होगा, लेकिन हम्म लॉस नहीं लगेगा, ये बात तो कहीं लिखी भी नहीं है ना, तुम्हारे पंडित ने कुंडली में थोड़ी लिखी है सो क्रिकेट में कभी भी लॉस नहीं लगेगा। ऐसा थोड़ी होता है। तो वो नहीं। नहीं लगा तो अच्छी बात है भाई, तेरे पास कम से कम 50-60 हजार रुपए तेरे बच गए, वरना तेरे लग जाते तो कम से कम इतने के नीचे तू और होता आज की तारीख में, है ना मेरे भाई अतानु। हम्म। देखो सबसे पहली बात तो इस चीज को दिमाग से निकालना पड़ेगा कि तुम इसको अपने आय का साधन बना सकते हो, वो नहीं बना सकते हो। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जुए में सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे को बोल रहा हूँ, दुनिया ही हो नहीं सकता सक्सेसफुल कोई नहीं भी। होती, 100 में से 1 जना सक्सेसफुल तब होता है जब वो पैसा निकाल के रुक जाए। लेकिन हम्म आजकल के साल ये एप्स और आजकल जिस तरीके से कैसीनो खिलाया जाता है, जिस तरह की चकाचौंध दिखाई जाती है, आदमी रुक भी नहीं सकता। वो बनाई इस हिसाब से चाहिए होती है, जब वो रुकना चाहता है होता है। तो बोनस का लालच दे देते हैं। वो एक मिनट लड़कियां भैया, बैठा मैं देती हैं छोटे बताओ। छोटे कपड़ों में उलट घुमाते हुए, तो उनको भी देखने के चक्कर में और लोग खेल लेते हैं, 4 बाजी उनके चक्कर में आ एक जाती एक है। मिनट बताओ भैया कुछ मैं। हम्म। पिछला महीना मैं आईडी में 2000 रुपये डाला। ठीक है। हम्म। 2000 से जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया का मैच था। मैं हम्म। जिम्बाब्वे पे 2000 रुपये पूरा लगा दिया। हम्म। एक दिन के अंदर मेरा वो प्रॉफिट निकल गया 13,700। हम्म। 13,700 जिम्बाब्वे जीत गया। तो मैं हम्म। दुकान में था। हमको खोलने का टाइम नहीं मिला। तो हम जिम्बाब्वे लास्ट में देखे कि जिम्बाब्वे जीतने वाला है, तो हम पैसा रोक नहीं उठाए। तो पैसा जिम्बाब्वे जीत गया ऑस्ट्रेलिया का मैच में। हम्म। 13,700। तो दिन का मेरा प्रॉफिट निकला गया 11,700। हाँ। हम मेरा दिमाग में क्या आया कि ये 11,700 जो है, इसको हम करेंगे लगभग 30,000। उसका हम्म। पहले जो ब्याज पे हम लिए हैं, जिसको हमको देना पड़ रहा है 40,000, उसको हम इसी महीना देंगे। मेरा दिमाग में एक बार ये नहीं आया कि मैं 10,000 उठा लेता हूँ, 10,000 उठा के उसको दे देता हूँ, फिर मेरा अगला महीने 1,000 कम लगेगा, मेरा नहीं आया दिमाग में। हम हम्म। सोचे कि एक ही बार में उसको 40 दूंगा। 11,000 को दूसरा दिन में खेला, दूसरा दिन खेल के बना। वुमेन्स एक मैच था कि हमको उतना याद नहीं है। हम्म। वुमेन्स में मेरा सुबह में ही बन गया, वो लगभग 17,000 रुपया। मैं हम्म। 10,000 उठाया, मेरा 6,165 का जो ईएमआई रहता है वो हम दिए। और हम्म। 4,000 एक दोस्त को मिल रहा था वो दिए। बाकी जो 7,000 रुपया मेरे पास था, तो 7,000 से हम बोले कि 20,000 कम से कम बना लेते हैं, तो दे देंगे उसको। वो 7,000 हम 2 मैच में जीरो कर दिए, क्योंकि वो हम्म। ज़्यादा लगाने का ये था। 2 दिन हम ज़्यादा प्रॉफिट किया, हमको तो 4 दिन भी ज़्यादा चाहिए। हम्म। हम्म। यही होता है। तो अभी हमको ये है कि करूँ तो करूँ क्या, देख दुकान कंटिन्यू मेरी बात करूँ। सुन, देख क्या होता है। हम्म म, अगर मेरे से बात कर रहा है हम्म। और कहीं ना कहीं तुझे ये लगता है कि यार ये आदमी मेरे को सजेशन अच्छा दे सकता है, तो फिर मेरी सजेशन की वैल्यू बहुत करना, एकदम भैया। है ना। अगर तुझे हम्म तेरा मन मार के भी तेरे को मेरी बात माननी पड़े ना, तो मान लेना मेरे भाई,
क्या पता तेरे एकदम। को वहीं से सॉल्यूशन मिले। पहला जो मैं कहना चाहता हूँ ना, वो ये है कि जुआ पूरी तरीके से छोड़ना पड़ेगा। पूरा मतलब पूरा। भाई मेरे को 6 महीने होने को आ गए, मैंने ₹1 का जुआ नहीं खेला। और ऐसा हुँ, नहीं है मेरी फाइनेंशियल कंडीशन सही हो गई, नहीं हुई है सही मेरी फाइनेंशियल कंडीशन। आज हुँ, भी मेरी तनख्वाह आती है 30 तारीख को, 3 तारीख तक 4 तारीख तक मैं सारा पैसा इधर-उधर कर देता हूँ। इधर-उधर मतलब हुँ, जिनको चुकाना होता है उनका, जिस खाते से ईएमआई कटना होती है उस खाते में ईएमआई डाल देता हूँ। थोड़ा हुँ, बहुत मैं घर पे दे देता हूँ जो मुझे देना चाहिए। उसके अलावा महीने का 5 या 6 हज़ार रुपए मेरे पास रखता हूँ जिससे मैं खर्चा निकालता हूँ। और बाकी हुँ, तुम जैसे भाई जो मुझे काउंसलिंग का दे देते हैं मैं उनसे निकाल लेता हूँ मेरा खर्चा। ठीक है, मेरा 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 जीवन यापन इससे चल रहा है। और मुझे ये लगता है कम से कम 1 साल तक मेरा ऐसे ही चलेगा। उसके बाद मेरी 3, अरे बहन चोद ये कुत्ते यार। उसके बाद मेरे को ऐसा लगता है कि है ना मेरी 3 महीना तक, सॉरी हुँ, 1 साल के बाद मेरी 3 ईएमआई बंद होगी, तब मेरे पास थोड़ा सा पैसा बचना इकट्ठा होगा। मेरा लोन जो है वो चलेगा 5 साल तक। और मैंने सोचा है कि मुझे उसको 2 साल या मैक्सिमम 2 साल 3 महीने के अंदर खत्म करना है। और मैं उसी तरीके से लगा रहा हूँ चीजों में, सब कुछ फट 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 चुकाने में। ठीक है भाई, सुन रहा है? हाँ, सुन रहे हैं। हाँ, तो क्या है, एक तो मैंने अपनी अप्रोच क्लियर कर रखी है कि सबसे पहले जब तक मेरे पास लाइबिलिटी का एक भी रुपया मेरे माथे पे है, मैं जो हूँ मैं ज्यादा उड़ूंगा नहीं। मैं एक लेमैन की तरह रहूंगा, आम इंसान की तरह रहूंगा, नॉर्मल सादा जीवन जीऊंगा। ठीक है। हुँ, हाँ उससे क्या भैया। होगा, उससे क्या होगा भाई, दो तीन चीजें होंगी। एक तो ये कि मेरा खर्चे पे मेरा कंट्रोल रहेगा। जो तुम हाँ, बोल रहे हो ना भैया मेरे से मेरा खर्चा बहुत हो जाता है, मैं 6 रुपए की सिगरेट का आदमी हूँ और 18 की पीता हूँ, वो वाली चीज। एक तो हाँ, वो मुझे मेरी चादर पता रहेगी कि मुझे मेरे पैर कितने फैलाने हैं। और वो जब जब मैं उसको 2 साल तक प्रैक्टिस करूंगा तो कहीं ना कहीं वो चीज मेरी आदत बन जाएगी, मेरी हैबिट बन जाएगी, मैं वैसा इंसान बन जाऊंगा। तो मेरी जो फिजूल खर्ची की आदत है, मेरी भी भर भर के फिजूल खर्ची की आदतें हुई हैं, उस पे मेरा रोकथाम लगेगी। दूसरा, कहीं ना कहीं मेरे को एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि भाई मैंने मेरी जो पहाड़ ईएमआई थी वो फटाफट मैंने चुकाई है। और एक मन में डर रहेगा कि यार जैसे जो दिन मैंने देखे हैं, 2 साल तो रिकवरी वाले जब मैं पैसा चुका रहा था, उससे पहले 2 साल दरिद्रता वाले जब मेरे को लॉसेस लग रहे थे, मुझे वो दिन वापस नहीं देखने हैं। तो मेरे को जो वापस जुआ लगाने की कल को मन में क्रेविंग आती है, वो नहीं आएगी। तो पता है क्या है भाई, अगर है ना, सबसे पहली चीज, आपको अपने आप को टाइम देना है कि भाई मेरे को इतना टाइम तो देखो लगेगा ही लगेगा चीजें सही करने में। उससे पहले चीजें सही नहीं होंगी। जब तुम ये बात मान लोगे ना, तुम्हारा जुआ लगाने का अपने आप मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जुए में से फट से फटाफट पैसा आता है। आप सोचते हो यार मैं फटाफट चुका के नक्की करूं, ये करूं वो करूं, वो हो नहीं पाता है। आपने चलो आज चुका के खत्म भी कर दिया मामला, तो क्या होगा, रोक तो नहीं पाओगे खेलने से पहले, वापस से खेलोगे, वापस से लगेंगे, वो लोन बंद हो जाएगा तो नया लोन चालू हो जाएगा। हुँ, ठीक है भाई। तो क्या होता है, हाँ भाई। जो जड़ होती है ना, उस पे काम करो। जड़ है जुआ, उसको अगर तुमने छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को समझ जाओगे कि यार रूट कॉज पे मैंने काम कर लिया है। अब देखो रेपरकशंस तो होंगे, रेपरकशंस का मतलब होता है जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, दुष्परिणाम जिसको बोलते हैं। हाँ, दुष्परिणाम ये है कि यार जब जब मैंने जुआ खेला है, तब तब इतनी की मेरी उधारी हुई है, इतना मेरी आमदनी है, अरे यार इतने में ही खर्चा चलाना पड़ेगा। तीसरी बात मैं अब तुमको बताता हूँ क्या होता है, पैसा कमाना भी जितना ज़रूरी होता है, उतना ही ज़रूरी होता है पैसा बचाना। आज हाँ, अपन जब 16,000 17,000 रुपए महीने का कमा रहे हैं, देखो तुमको शौक जो है ना, इस टाइम पे लगा है जब तुम्हें जिम्मेदारी लेने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आपके हाँ, बच्चा तो मैं हुआ है अभी, 2-3 महीने का हुँ, तुम्हारा बच्चा है, तुमको उस स्त्री से तुम्हारी शादी हुई है जिससे तुमको प्रेम था। ये भगवान ने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा किया। और भगवान हुँ, करे तुम्हारा बच्चा भी बहुत तरक्की करे। ठीक है, और हाँ, बहुत सुंदर भी हुआ होगा, और मेरे को लगता है तुम्हारी वाइफ पे गया होगा वो शक्ल में, है ना? एकदम भैया। मानते हो ना? हाँ, तो कुछ तो है मेरे में जो बता रहा हूँ मैं तुमको चीजें। तो पता है क्या होता है, जब तुम इस उम्र के फेज पे हो कि जब तुमको और जिम्मेदार बनना है और समझदार बनना है और अच्छा इंसान इसलिए बनना है क्योंकि जो बच्चा तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वाइफ की वजह से इस दुनिया में आया है, कल को वो इस जुए के प्रति, जो तुम्हारी फैमिली की सिचुएशन है तुम्हारे वजह से, उसका शिकार वो भी बन जाए। कहीं ऐसा ऐसा दिन आना नहीं चाहिए यार। क्या होता है, 3 साल तक बच्चे का कोई खर्चा नहीं है, छोटा मोटा खर्चा डाइपरों का, इनका और उनका, है ना? हाँ, उसके हाँ, बाद बच्चे को पढ़ने भेजना है अपन को, तो वो तो तुम तो नहीं चाहते ना कि वो भी वेज रोल बनाए, मोमोज बनाए, तुम्हारी तरह नहीं चाहते ना? एकदम, एकदम नहीं। बिल्कुल नहीं हम चाहते ना, चाहते हैं कि वो आत्मा रो आके जाएगी मेरा ना। दुकान में बैठे, हम एक रेस्टोरेंट खोले, वो आके दुकान में डायरेक्ट बैठे। बहुत। उसके लिए मेरे भाई बेस किसको बनाना पड़ेगा, तुमको। क्योंकि हाँ, 3 साल का 4 साल का बच्चा कमा नहीं सकता, नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण। बाप इसलिए होता है यार तुम्हारे को। अब जो है ना, तुम उसमें आ गए हो भाई, अब तुम्हारा पुत्र है, और उसका तुमको इस हिसाब से देखना है कि यार जो कंडीशन जो सिचुएशन मैं देख रहा हूँ घर पे,
जो मैंने देखी है, जो मेरे शौक हैं, आप तुम खुद बताओ, तुम अपने बच्चे को दारू पीते हो, सिगरेट पीते हो, देखोगे तुम्हारी आत्मा रो जाएगी ना? मानते हो कभी ना? नहीं किया, कभी और नहीं जुआ चाहते खेलते हो, हम। चलो तुम्हारा बेटा तुम्हारा कलर प्रेडिक्शन लगा रहा होगा, बुरा लगेगा ना? हम नहीं चाहते कि मेरा बेटा मेरे जैसा बने। बहुत लोग रहे जो नहीं चाहते, मैं भी नहीं चाहता कि मेरी औलादे मेरी जैसी निकले। होता क्या है, सबसे पहले खुद पे काम करना बहुत जरूरी है। हम्म, अपन को खुद को अपसाइड डाउन चेंज करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई भी ये इसका मतलब क्या बोलते हैं उसको यार, वे आउट नहीं है हम्म, कि यार हाँ। ऐसे निकल जाऊंगा वैसे निकल जाऊंगा। देखो, जड़ है जुआ, उस पे काम करना पड़ेगा। दूसरा, खुद हाँ। को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। जहां मैं कम कमा रहा हूँ वहां पे मैं अगर मैं 2,500 रुपये 3,000 रुपये दारू में निकाल रहा हूँ तो मुझे वो पैसे बचाने हैं, क्योंकि दारू का शौक मुझे कभी था ही नहीं। अभी अभी मैंने वो शौक बिना मतलब के पाल लिया है। क्यों? सब मुझे नींद अच्छे से आ जाए, मैं ज्यादा सोचूं नहीं, मैं टेंशन में लूं। अभी तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, ये लग्जरी, हम्म, लग्जरी है ये। ठीक है, मजा आता है, सर घूमता है, मजा आता है, नींद अच्छी आती है, वो ये लग्जरी तो होती है यार। हाँ। अपने आप फोन साइड में रखो, आंखें बंद करो, नींद आ जाएगी। नहीं आ रही कोई बात नहीं, मोबाइल मत छुओ। ये चीजें पता है क्या प्रेशर है होती है? भैया, दूसरों का प्रेशर के चक्कर में ना दिमाग खराब हो जाता है। यार ये क्या क्योंकि है ना, सैलरी बढ़ाना है कैसे भी करके, हम मैं मैं उसका भी ज्यादा नहीं बताऊंगा भैया। सॉल्यूशन, मैं उसका भी हाँ। बताऊंगा सॉल्यूशन। सॉरी। सॉरी। नहीं नहीं, सॉरी मत बोलो, मैं उसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा। देखो, लेकिन क्या है कि है ना, सबसे पहली चीज है, ये चीजें मत पालो जिन चीजों पे अपन ने कभी 1 रुपया नहीं डाला। हाँ। मत मत पालो, है ना? मतलब दारू मैंने भी पी है, लेकिन मैं मतलब कभी दोस्तों यारों के साथ बैठ के बियर बियर पी ली, हो गई। मैंने कभी इसको शौक नहीं बनाया कि पीनी है रेगुलर। मतलब मेरे को 3 3 4 4 महीने हो जाते हैं, मैं एक बियर नहीं पीता। और नहीं, अभी कुछ दिन से भैया रेगुलर हो जा रहा है, नहीं तो नहीं 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 पीता था नहीं, मैं मैं पहले। बताता हूँ भाई, जब आप इस चीज को सोच लेते हो ना कि अभी कुछ दिन ही हुए, कुछ दिन हुए, वो कब बच्चा होने आपकी के बाद आदत क्या बन हो रहा है, जाएगी। घर में भी खर्चा बढ़ गया, उधर भी देना पड़ रहा है, इधर भी पैसे तो का बेटा, शॉर्टेज हो तू रहा है। तो एक्स्ट्रा खर्चा पाल ही रहा है ना, दारू पीने के बाद बच्चे का खर्चा थोड़ी रुक जाएगा तेरा, कम थोड़ी हो जाएगा। हम्म। समझो मेरी बात। देखो, हाँ। मैं ऐसा है कि ये तो तुम्हें कोई भी बोल देगा कि है ना दारू नहीं पीनी है भाई, सट्टा छोड़ देना भाई। अरे लेकिन मैं तुमको रूट कॉज बता रहा हूँ कि क्यों हाँ। छोड़ना है दारू। इसलिए पी नहीं, आज भाई तेरी 2,000 2,500 की तेरी दारू आ रही है महीने की। कल को तुम हाँ। बैंगलोर जाओगे और भगवान की दया से तुमको वो सब मिला जो तुम चाहते हो। तुमको 30 31 का तुम्हारा टारगेट है, तुम 35 लेके आ रहे हो घर पे। तो तुम उस हाँ। टाइम पे 2,000 की दारू नहीं पियोगे, तब तुम्हारा खर्चा दारू का 5,000 बढ़ जाएगा, है ना? इनकम तुम्हारी जो बढ़ेगी, साथ ही साथ तुम्हारा ये एक्सपेंस भी बढ़ेगा। तो अपन को जो मेन काम करना है ना, वो ये करना है कि मेरे जो खर्चे हैं, जो कि हाँ। इतने जरूरी नहीं है मेरे जीवन में, उनको तो मेरे को जीरो करना है, खट करना है, ना कि उनको बढ़ाना है। और ये शौक ऐसे होते हैं भाई, ये खून के अंदर मिलती है और नशा हो जाएगा इसका। क्योंकि देख, अपन फिर 3 नशे से युक्त हो जाएंगे भाई: जुआ, दारू और सिगरेट। फिर हाँ। तो पूरा, फिर तो मरना तय है ना? फिर तो मरना तय है। मतलब जुआ तुमको मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से बीमार कर रहा है। दारू और सिगरेट तुम्हारे शरीर को खराब कर रही है, एक लीवर खराब कर रहा है, फेफड़े खराब कर रहे हैं, है हाँ। ना? सिगरेट में मैं इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी मैंने उसको पूरी तरीके से मैं भी नहीं छोड़ पाया हूँ, उसमें मैं कभी और ज्ञान चोदूंगा। लेकिन मैं तुमको इतना बात बोल रहा हूँ कि दारू जो है ना मेरे भाई, वो पूरी तरीके से तेरे को छोड़नी पड़ेगी। उसका रीजन मैं तेरे को इसलिए बोल रहा हूँ, एम्फेसिस इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि तू जो है अभी दारू में घुसा नहीं है। नहीं। भाई, हमने हमारे एक बहुत खास मेरे बड़े आदमी को खोया है हमने घर में, और दारू पी पे बीवी से कलेश होते थे, दारू पीता था, खाली पेट हम्म, दारू पी ली, खाना खा लिया दारू पी ली, क्यों? बीवी से लड़ लिया, टेंशन हो रही है, टेंशन हो रही है, वो लिवर खराब हुआ, रातों रात दिवाली के अगले दिन वो मर गया वो आदमी। और हम्म, होता है ऐसा, और बच्चे रोए उसके फिर, और हम्म, बच्चे भी रुड़ गए। बिना बापों के बच्चे नहीं बनते अच्छे से घरों में। हम्म, ठीक है, तो अभी क्या है, दारू तुमको इतनी दिक्कत नहीं दे रहा जैसे तुमको जुए ने पहले दिक्कत नहीं दी थी ना, इतनी कि छोटा मोटा ड्रिविलन खेल लिया, वो खेल लिया दोस्तों से, ये खेल लिया। जब उसके बाद में अब आपको वो इस कंडीशन पे लेके आ चुका है कि है ना, मतलब तनख्वाह मेरी ये है और ईएमआई मेरी पहाड़नुमा हाँ। है ना? तो क्या होता है, दारू इस टाइम पे तुमको इतनी दिक्कत नहीं दे रही। अपन आज से 2 साल बाद बात करेंगे तो भाई तुम बोलोगे भैया दारू बहुत नहीं छूट रही। अरे मैंने अभी 3 4 दिन पहले है ना एक जने का वीडियो डाला था, मुझे पता है किसका था वो, मैं बताऊंगा नहीं। उसके बाद हाँ। बात करने बाद इंस्टाग्राम पे उसका मैसेज आता है, भाई दारू जो है ना, वो इतना ज्यादा, मतलब वैसे बोलता है मुझे जुए से ज्यादा दारू का शौक लग गया भाई। जुआ छोड़ने के चक्कर में, जुए की टेंशन के चक्कर में इतनी दारू पीने लग गया हूँ, मुझे हाँ, जो उसका एडिक्शन हो गया। कर्नाटक में कहाँ का लड़का था, वो आईटी में जॉब करता है। हाँ, वही 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 भाई, उसी का ही मैसेज आया था। बोले दारू इतनी हाँ, पीने लग गया हूँ वो भैया, मुझे बाप का लगता है कभी सिंगल कभी जुए बेटा से है बड़ी इसी दारू वजह बीमारी हो चुकी है मेरे जीवन में। से। हाँ। तो क्या होता है, अपन को है ना, अपन को एक बीमारी को खत्म करना है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी बीमारी को पाल के अपन एक बीमारी खत्म कर दें। तो इस पे हाँ। काम करना, मेरे ख्याल से जो रेगुलर पी रहे हो ना, उसको धीरे धीरे हफ्ते में एक दिन के लिए ले आओ।
संडे के दिन ले आओ, मंडे के दिन ले आओ, तुम्हारी इच्छा उस दिन का रख लो। वो भी नहीं है भैया, मेरा मेरा अभी क्या है कि मेरा लास्ट मतलब इस महीना ना हम घर गए थे, ठीक है। हम्म। तो मेरा घर में जाके खर्चा मेरा, क्योंकि मेरा 2 महीने पहले डिलीवरी हुआ हम्म। बेबी का, खर्चा उसमें हो गया। तो मेरा हम्म। पूरा ईएमआई का सिस्टम ना पूरा बिगड़ गया। अभी क्या है कि 3 तारीख को मेरा जो ईएमआई कटता है, मैं कल भरा हूँ पैसा, वो भी जुआ से ही जीत के। यार, फिर मैं तुमको बताता हूँ, ये तुमको लग रहा है कि चीज़ सही है, मैंने भी बहुत बार ऐसा करा है कि पैसा आ हम्म, गया, जुए में पैसा जीत तो गया इस मैं चक्कर क्रिकेट में में। नहीं दे पा रहा था, तो डेली क्या हो रहा था रात में, और हमको बिगाड़ने वाला भी कोई है। यहाँ पे मैं जो रहता हूँ ना भैया, हम्म। उसका जो बेटा है वो लोग बहुत अमीर है। उसका हम्म। बेटा वो घर, तो उसका मम्मी को, वो लोग को पता है कि पीता है, लेकिन वो हम्म। अमीर है, उसका 8-9 गाड़ी है, फिर दुकान है, बस दुकान बस में बस, महीने अपना में उसका क्या कंपैरिजन यार। वो क्या है कि मेरा रूम पे दारू रख देता है, वो खुद पीने के लिए, और हमको कुछ बोलता नहीं, हम जब मर्जी तब पी लेते, टेंशन होता बोतल खोले पी लिए। अरे मेरे भाई, कल को वो बोतल नहीं रखेगा, तेरे को तेरे जेब से पैसा निकाल के बोतल खरीदनी पड़ेगी वो। वही हो जाता है फिर और हमको भी रिग्रेट हो रहा है कि हम सही नहीं कर रहे हैं, मेरा बीवी को पता नहीं ये सब बात। हमको सब कुछ सही करना है, ये लेकिन हमको बहुत सही कैसे करें हमको समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा धोखा है, मैं सही बता रहा हूँ। अगर आपकी बीवी को आज की तारीख में नहीं पता कि तुम जुआ हार रहे हो, ये वो कर रहे हो, ये शौक है, क्योंकि क्या है, वो तो दूसरे बाप की बेटी है, वो तुम्हारे घर आई है तुम्हारे चक्कर में, तुमसे प्रेम फंस गए करके। बेचारे, फंस गए मेरे से शादी करके। है ना, फंस गई ना। हाँ, तो अगर तुमको कहीं ना कहीं वो लगता है ना अच्छा कि लड़का फंस गई। डिजर्व करता था। हम खुद मतलब ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि हम वो बहुत अच्छा लाइफ जी सकता था, क्योंकि मेरा हाथ पकड़ के आके खुद बेचारी फंस गई। देख तो भाई, अगर तू ऐसा फील कर रहा है ना कि फंस गई, तो मैं सही बता रहा हूँ, तू निकल भी जाएगा इस दलदल से। सच में, क्योंकि तुझे दूसरे के दुख का एहसास है कि यार मेरे चक्कर में किसी का बुरा हाँ हो रहा भैया, है। मैं घर में पैसा दे पा रहा हूँ ना कुछ, मेरा घर का स्थिति उतना सही नहीं है, मैं चाहता हूँ बहुत कुछ, ठीक है। मैं जुआ के इसमें इसीलिए आया था कि हाँ, यहाँ से पैसा आ जाएगा तो मैं घर में दे दूंगा, मेरा घर का ढलाई हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ये ये हो होता नहीं जाएगा, है। लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या अभी, मतलब मेरा दुकान से उतना हो नहीं रहा है, और हमको मैं बताता चाहिए हूँ क्या ज्यादा। करूँ, मैं बताता हूँ क्या कर। देख मेरी बात सुन, मैं और एक अभी बस सेकंड भैया, दो एक मिनट में बात बता मैं रहा हूँ बता क्या रहा हूँ, करना है प्लीज मेरे प्लीज को। प्लीज 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 भैया, एक सेकंड प्लीज। हाँ हाँ मैं हाँ। यहाँ पे अकेला रहता हूँ ना भैया, मैं पागल हो जा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ मैं, हमको कोई बोलने वाला नहीं है, हमको कोई देखने वाला है नहीं। मैं अभी लड़का नहीं रख सकता हूँ दुकान पे, क्योंकि हम्म। लड़का रखूंगा तो 8-9 हजार उसका सैलरी जाएगा। हम्म। दुकान अगर मैं बढ़ाऊंगा, मेरे पास कहीं से 50 हजार रुपया आ जाएगा, मैं डेली का 1.5 से 2 हजार रुपया भैया कमा लूंगा। हम्म। लेकिन अकेला रहता हूँ ना, सुबह भैया मैं 6 बजे उठता हूँ, आपको पता है, सुबह 6 बजे, 5:45 को मैं उठता हूँ, 6 बजे से काम करता हूँ, क्योंकि मोमोज में 5-6 घंटा समय लग जाता है। मैं हम्म। सुबह से लेकर 4 बजे तक कंटिन्यू काम करता हूँ, 4:30 बजे मैं दुकान लगाता हूँ, रात को 10 बजे तक कंटिन्यू मेहनत करता हूँ। 600 रुपया, 700 रुपया जितना भी आता है, वो हम्म। इधर उधर करके कैसे खत्म हो जाता है, लास्ट में मेरे ईएमआई में मेरा पैसा बचता ही नहीं है, मेरा ईएमआई का दिमाग खराब हो जाता है, किससे पैसा लो, कैसे करो कैसे करो। इसीलिए मेरा दिमाग में ख्याल आ रहा है कि मैं बेंगलोर चला जाऊंगा, महीने के एंड में खर्चा आएगा बैंगलोर आपका। में कौन रहता है? बेंगलोर में मेरा भैया रहता है, वहाँ पे दारू उरू का भी बंद हो जाएगा, उसमें नहीं पी पाऊंगा वहाँ मैं पे तुम्हें उतना। एक बात बताना चाहता हूँ। मेरे मन हम्म। में एक बात आई रही थी बेंगलोर की, मैं तुमको बताता भी चलोगे, ठीक है, तुमने छेड़ी दी तो मैं बताता हूँ। पता है, हम्म। जब मेरा चैनल स्टार्ट हुआ था ना मेरे भाई, स्टार्टिंग में, हाँ। मतलब जब हाँ। मेरे ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं थे, 600 700 हजार के ऊपर के आसपास के होंगे, तब ना, हाँ। जब मैंने कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी थी लेनी, तो क्या हुआ था भाई, एक ना उड़ीसा का एक बंदा था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, अभी उसके मैसेज तो अभी भी आते हैं, मनोरमा, जो जो भी, खैर नाम तो बताना भी नीचे, जो भी है। हाँ। हाँ। तो उसके साथ सेम दिक्कत थी, उसने भी लव मैरिज करी थी, और हम्म। उसने भी मतलब जुआ खेल खेल के इतना हार गया, सेठ जी से उधार ले लिया, सेठ जी ने जो पैसे दिए कि भाई उसमें खाते में जमा कराया, वो नहीं उसने करा, मतलब बहुत गंदा कंडीशन हो गया था, मतलब यहाँ तक की नौबत आ गई थी कि वो सुबह 3 बजे उठ के अखबार बांट के आता था, ताकि एक जो किस्त है, वो अखबार, मतलब वो अखबार बांटने के खर्चे से निकल जाए, 5 हजार रुपए में अखबार बेच के उसको निकलते थे, अखबार घरों में हाँ। डाल के मिलते थे, ठीक है। हम्म। उसकी ये कंडीशन आ गई थी, उसने लिटरली अपनी वाइफ को, मतलब वाइफ का सोना वोना सब हार गया, पहले तो झूठ बोला, फिर वाइफ को सब बताया, फिर वाइफ ने खुद ने बोला ले तू ये भी ले जा, लेकिन तू उसको छोड़ दे, नहीं छोड़ पाया, उसकी वो बहुत उड़ीसा गंदी वाली बात कंडीशन हो गई हम्म। थी, इनकम्प्लीट रह गई, एक कंप्लीट उसको जरूर ये करूंगा, मतलब उस भाई की ये तक नौबत आ गई थी, उसने ये पता कर लिया था कहीं ना कहीं से कि है ना, किडनी कैसे बेची जाती है खुद की, बोला मैं भुवनेश्वर जाके मेरी किडनी बेच देता हूँ एक, हम्म। और उसके चक्कर, उसके से जो पैसा आएगा वो मैं जुए में चुका दूंगा। फिर उसकी वाइफ हाँ। रोने लग गई, बोले मैं आत्महत्या कर लूंगी, मैं मर जाऊंगी अगर तुम ऐसे बोलोगे, तो ये करोगे तो वो करोगे तो सारी हाँ। चीजें जो हुई थी, फिर नहीं हुआ। उसको मैंने एक एडवाइस दिया था, उसी ने भी बैंगलोर का नाम लिया था, उसने बोला मेरे जीजा जी रहते हैं बैंगलोर में, और हम्म। उन्होंने बोला कि तू इधर आ जा, अपन कुछ देखते हैं, करते हैं, और उसने एक दो बार डिलीवरी का काम यहाँ किया हुआ था। मैंने बोला भाई तू कुछ मत कर, उसने अपना सारा खर्चा बताया था उस कन्वर्सेशन में, इतना मेरा खर्चा है, इतनी मेरी ईएमआई जा रही है, वो जा रही है। तो मैंने बताया जीजा जी के पास रहेगा, बोले हाँ मैं रहूंगा, तो बोले मेरे रहने का खर्चा लगेगा नहीं, मेरा खाने का खर्चा नहीं लगेगा। मैंने बोला उनको कोई दिक्कत तो नहीं है, घर में तनाव तो नहीं होगा कि तो एक एक्स्ट्रा जना रह रहा है, बोले कोई तनाव नहीं होगा। तो मैंने बोला भाई तू चला जा। मैंने हम्म। उसको 4 5 वेबसाइट्स ऐप्स के नाम बताया जहाँ पे वो डिलीवरी का काम कर सकता है, और हमने यही देखा कि आप 35 हजार रुपए तक कमा सकते हो
ओला, उबर, ब्लिंकिट वगैरह जो भी होती है, खाने की डिलीवरी हो गई, बाइक की राइड की डिलीवरी हो गई। मैंने सुबह जो तू बोल रहा था 3 बजे उठता है और 9 बजे तक, सॉरी 8 बजे तक बाहर फेंकता है, फिर 2 घंटा रुकता है, फिर 11 बजे जाता है, फिर रात को 10 बजे आता है। उसका स्लीपिंग शेड्यूल ये होता है, घर में 5 घंटा सोने के लिए आता है, बाकी 24 में से 18 घंटे पूरा काम पे लगा रहता है, वो 19 घंटे पूरा काम पे लगा रहता है। तो मैंने तुझे हाँ यही बताया कि जो तू काम कर रहा है उसी हिसाब हाँ से तेरे को काम करना है। घर पे वहां पे भी सोने के लिए जाना है, लेकिन 2 घंटा एक्स्ट्रा तेरे को मैं दे सकता हूँ, तू निकाल सकता है। हमने सारी एप्स के बारे में पता करा, हमने ये डिसाइड करा कितने बजे दिन में उठना है, कितने बजे काम करना है, सारा उसका आज मेरे पास, आज तो नहीं मतलब ऑब्वियसली थोड़े टाइम बाद, अभी 20 एक दिन पहले, महीना भर पहले उसने बोला था भैया इस महीने मेरी कमाई जो हुई है वो 47,000 रुपये हुई है। हम्म, जुआ छूट गया, क्योंकि जुआ हाँ छोड़ने की नीयत से, कहाँ उड़ीसा और कहाँ बैंगलोर यार, वहां गया, काम कर रहा है, उसी तरीके से काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और चीजें हो रही हैं। तो होता क्या है मेरे भाई, अगर है ना आपकी नीयत सही है ना, ऐसा नहीं कि बहन जो खाते में पैसे आ गए और मेरा मन डोल गया, चलो आज आज खेल लेता हूँ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर आप कभी भी ओवरकम नहीं नहीं कर ऐसा पाओगे, फिर नहीं तो है आप भैया दरिद्र मेरा। ही रहोगे फिर मेरा आप। ऐसा नहीं, मेरे पास डेली दिन का एंड में 1-1.5 हजार रुपया रहता है। मैं कभी भी कसिनो नहीं खेलता हूँ, 6 महीने से नहीं खेला हूँ मैं। 6 महीने तुमने एक भी जुआ नहीं खेला अभी तक? जुआ मतलब मैं खाली आपका मतलब वो जो क्रिकेट छोड़ के मैं कुछ नहीं खेला हूँ। अरे वो भी छोड़, उस मैं तुझे क्या बोल रहा हूँ भाई, मैंने भी 80% मेरे जीवन में क्रिकेट ही खेला है। कसिनो तो मैं बहुत कम खेला हूँ, और अच्छी बात है कसिनो कम खेला हूँ, वरना तो पता नहीं मैं कुछ कर भी नहीं रहा होता अभी तो पता है क्या कसिनो है। के चक्कर में मेरा लोन धार हो गया पूरा। नहीं नहीं, क्रिकेट के चक्कर में मेरा लोनदार हो गया भाई, जितना मत कर, नहीं ऐसा मेरा कुछ तो नहीं। नहीं हुआ भैया, हाँ ये सब तेरा थोड़ा। हुआ नहीं है, तेरा जिस दिन हम्म होगा ना उसमें फिर गबच्ची लग जाएगी। ऐसा हम्म नहीं है, जितने लोगों से मेरी बात होती ज्यादातर तो कसिनो में ही हारे हैं, लेकिन मैं तो नहीं हारा इतना, कसिनो में हारा हूँ नो डाउट, बहुत हारा हूँ, जितना मेरा लॉस हम्म। है उसके हिसाब से, लेकिन इतना नहीं हारा जितना ज्यादा ज्यादा मैं क्रिकेट में हारा हूँ। तो क्रिकेट भी मेरे को तो ये लगता है छोड़ दे, क्योंकि अभी आईपीएल आ रहा है, कल मैं वीडियो भी डालूंगा आईपीएल के ऊपर। अब आईपीएल देखा अभी, आपका पोस्ट देखा मैंने आईपीएल पर। आईपीएल आ रहा है, तुम पागल हो जाओगे, सब पैसे का खेल है यार, वो अरब अरब लोग, उनको खरबों कमाने हैं, इसलिए वो अरबों इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि करोड़ों लोगों को खरीद के कुछ ना कुछ खेल सके, और तुम बहन यहाँ पे 20 हजार का जुआ खेल लोगे, तुम कुछ नहीं जान सकते क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। रिंकू सिंह ने हम्म 5 छक्के मारे थे, किसी ने 100 में से एक जने ने नहीं सोचा था कि 5 छक्के मार लेगा, कोई नहीं सोच सकता ना। 5 गेंदों में 5 छक्के लगातार केकेआर के खिलाफ, याद है मैच? हाँ पता है। ठीक है, खेला था ना। तो देखो बैंगलोर वाला तुमको सही लग रहा है तो हम्म बैंगलोर देख लो, या फिर एक सजेशन मैं तुमको ये भी दूंगा, अगर तुम्हारा कोलकाता या किसी बड़े शहर में कोई रहता है तो तुम डिलीवरी का काम स्टार्ट कर सकते हो। उससे क्या हो जाएगा, रेंट का खर्चा रहेगा, पूरा दिन हाँ खुद को यूटिलाइज करो। मेट्रो सिटी है वो, मेट्रो सिटी जानते हो आप क्या होता है ऑब्वियसली, बड़ा हाँ शहर पता है, है। वहां पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, तुमको रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, तुमको पर राइड का पैसा मिलेगा, चाहे खाने की डिलीवरी पकड़ लो, चाहे वो टैक्सी बाइक वाली टैक्सी की जो डिलीवरी होती है वो पकड़ लो, ये देख लो कि कमीशन किस में ज्यादा बैठता है। घुमाते रहो घुमाते रहो। मेरा जो पुराना बैंक था उसका जो गार्ड मेरे है, से वो 5 बजे फ्री हो जाता है बैंक की नौकरी से, 12,000 रुपये उसको तनख्वाह मिलती है, 5 बजे से लेके 9 बजे तक वो यहीं रहता है रूम लेके, बस जयपुर में, जयपुर का है नहीं वो। 5 बजे से 9 बजे तक वो सिर्फ और सिर्फ वो बाइक राइड कराता है, 9 बजे जाके रोटी पानी खा के अपना 1 घंटा मोबाइल चला के सो जाता है। हाँ तो मेरे यूटिलाइज से करना ज्यादा ना पड़ेगा अपने भैया, आप को। हाँ मेरे बोल। से ज्यादा मेरा एक तो भैया है, मेरा चाचा का लड़का। हम्म। उसको ज्यादा फिक्र है, वो हमको बोल रहा है कि तू छोड़ छाड़ के बेंगलोर आ जा भाई अभी, क्योंकि तेरा दुकान से होने वाला भी है क्या नहीं, करता क्योंकि है वो वहाँ तुम्हारे चाचा का लड़का, क्या करता है? वो वहाँ पे जी फॉरेस्ट में सिक्योरिटी का नौकरी करता है और बेंगलोर उसको में, कितना ठीक कमा है। रहा है वहां पे? वो वहाँ पे अभी लगभग सिक्योरिटी का नौकरी से आता है उसका 22,000 रुपया, ठीक है। हाँ। और वो ओटी करने जाता है, क्योंकि बेंगलोर में आपका 26 दिन ड्यूटी होता है 8 घंटे का। हम्म। और 4 घंटे का ओटी में वो जाता है डेली, वो अलग कंपनी में। उसमें हम्म। उसको मिलता है 490 रुपया करके। तो बोल रहे तू अगर तेरा ज्यादा प्रेशर रहेगा, तू यहाँ पे आएगा, हम्म। मेरा रूम पे तेरा 2 महीना का मैं खर्चा उठा लूंगा। हम्म। वो अभी अभी तक हमको ना 50,000 रुपया लगभग दे के भी रखा है, कभी मांगा नहीं। हम उससे लोन लिए, वो खुद लोन चुकाया है। मेरा खुद का बताओ। भाई नहीं है, हाँ। लेकिन वो मेरे लिए मतलब भगवान जैसा है, मेरे से ज्यादा बड़ा भी नहीं है, कितनी 2 साल अच्छी बड़ा बात है है। यार, कितनी अच्छी हम्म। बात है। हाँ। वो हमको बोल रहा है कि भाई तो अभी बीवी बच्चा सब कुछ छोड़, क्योंकि मेरा आपको मैं बता सकता हूँ, वीडियो लंबा हो रहा है आपका, शायद कॉल मुझे रिकॉर्ड कोई में भी दिक्कत बता नहीं है, सकता तू हूँ। बता। अच्छा, तो मेरा अभी क्या है, ईएमआई का आपको उसके बाद एक क्वेश्चन बता रहा है, क्योंकि आपसे बात करना ही मेरा मेन मोटिव था। मेरा एक जन को जाता है, मैं रुकिए मैं अपना नोटबुक खोल लेता हूँ। मेरा एक जन को जाता है 6,165 रुपया, ठीक है। वो हम्म। 2 तारीख को भेजना पड़ता है, 3 तारीख को कटता हम्म। है। एक जन को मेरा खुद का भाई का, उसका कटता है आपका 5 तारीख को हम्म। 2800 रुपया। हम्म। इंटरेस्ट हम लिए जो 30,000 रुपया, उसका ईएमआई जाता है, ये मतलब सूद का पैसा जाता है 3,000 रुपया 8 तारीख को। तुम और एक टोटल जन बता का दो, टोटल बता दो टोटल महीने का। टोटल टोटल मेरा लगभग जाता है 24,000 रुपया, ठीक है। 24,000 रुपये जा चौबीस रहा हजार है। रुपया सर, मैं घर में 5,000 रुपया भी अभी दे दूं
तो मेरा 21,000 रुपया मेरा जाता है, 21,500 रुपया। और मैं घर में दे दूं तो मेरा 26,000 रुपया लगभग हो रहा है। समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। 26,000 रुपया बेंगलोर जाके कहीं ना कहीं ये अब मैं पॉसिबल तुमको, हो सकता है। अब सुन जाओ मेरी बात, अब एकदम शांत रहो। मुझे एक बात बताओ, 8 घंटा ड्यूटी करके ही मिलेगा 22-21 जो तनख्वाह आ रही है वहां पे बैंगलोर में? 22,000, हाँ बाईस भाई हजार तेरी लाइफ ये बन तो जाएगी, लगता है। तेरी लाइफ बन जाएगी। तेरे भाई को मेरी तरफ से भी थैंक यू बोलना, उसने तुझे ये जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की सोची। तो बैंगलोर जाना बोल रहा है। है कि तू आ जा, सुन मैं सुन, अरे सुन डेवलपर में तो यार, मैं। तू सुन, मैं तेरे बाटे की सॉरी मारूंगा सॉरी वहां सॉरी से सॉरी वरना। सॉरी 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 अब सॉरी मेरी सॉरी। बात सुन, बैंगलोर जाना है, कुछ नहीं, हम्म, इसमें कोई लेफ्ट राइट नहीं। दुकान हम्म, करो वाइंड अप, घर वालों से बात कर लो कब जाना है, क्या सोचा। अभी बच्चा छोटा है, बच्चे हाँ, को माँ पाल लेगी, माँ की जरूरत है अभी। जब तक तेरा बच्चा 2-2.5 साल का, 3 साल का नहीं हो जाता, हम्म, 2-2.5 साल का, तो तब तक तुम बाहर रहना अफोर्ड कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बच्चा भी छोटा है, कोई दिक्कत नहीं, माँ के भरोसे रह लेगा। कभी कभी तुम जाओगे, वैसे भी 6-7 महीने में हो जाएगा काम। हम्म, बैंगलोर तुम जाओ, 8 घंटे वाली हम्म, भी ड्यूटी पकड़ो। 2 महीने हाँ, का तुम्हारा भाई तुमसे रेंट वेंट कुछ नहीं लेगा, है ना? नहीं लेगा। सही लेगा, खाना पानी भी सब मैनेज हो जाएगा आराम वो से। संभाल लेगा, हाँ। चलो ठीक है, 2 महीना 8 घंटे के साथ ही दूसरी हम्म, जॉब पकड़नी है, या तो वो वाली जो तुम्हारा भाई बता रहा है, या फिर जो मैं तुमको बोल रहा हूँ डिलीवरी वाली, वो तुम पकड़ो। आजकल हाँ, पता है जो ये कुछ लोन ऐप्स नहीं, डिलीवरी ऐप्स होती है, वो तुमको बाइक देती हैं, तुमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराती हैं 2 साल का, 3 साल का, और जो तुम्हारी तनख्वाह होती है उसमें से ही 1,000 या 1,500 रुपये महीने के काटती रहती है, बाइक की ऐसा भी किस्त के। होता है। हाँ हाँ, होता है ना, मैं तुमको पोस्ट कॉल बता भी दूंगा कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है। ठीक है तो भैया, उससे हाँ, क्या होता है कि तुम्हारी गाड़ी का भी खर्चा निकल जाएगा महीने के 1,500-2,000 रुपए का, उसमें से हाँ, तनख्वाह में से कट जाएगा। और तुम 8 घंटा, अरे भाई, घर में सिर्फ अभी तू जवान है, अभी तेरे पे जिम्मेदारियां है, तू तपस्या करने लग जा 2 साल के लिए। 2 साल की तपस्या एक मतलब साल मेरे में को मेरा सिर्फ, सब कुछ सही हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, मेरा मतलब जितना बस सोना रिक्वायरमेंट है है, 1 साल में हो जाएगा। मेरे को बस सोना है घर पे जाके, और संडे का दिन या सैटरडे का दिन, मैं हफ्ते में एक दिन या मैक्सिमम 1.5 दिन 2 दिन थोड़ा बहुत मैं रिलैक्स वाले मूड में आ जाऊंगा, नहीं अभी चाहिए हमको कमर। रिलैक्स वाला, बस नहीं तो चाहिए ठीक है, भैया। 8 घंटे की वो नौकरी कर, 8 घंटे की वो नौकरी कर, 5 घंटे की दूसरी नौकरी पकड़। देख अपन है ना, सोचे कि आराम आराम से जीवन कट जाए, तो अभी इस कंडीशन में अपन है नहीं, अपन को परिश्रम करना पड़ेगा, पसीना थोड़ा निकालना पड़ेगा भाई। ठीक है। हम्म, 8 घंटे की तू वो वाली जॉब पकड़, 5-6 घंटे की एनालिसिस कर। एनालिसिस कर कैसे? तुम बोलोगे तो वो लड़का जो है उड़ीसा वाला, वो बैंगलोर में ही रहता है, मैं उसका नंबर निकाल लूंगा, घूम फिर के थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, आधा घंटा निकल जाएगा, उससे हाँ, तुम्हारी बात करा दूंगा, वो तुमको स्कोप बता देगा भाई, दिन की कितनी अर्निंग होती है, कितने घंटे में से क्या होती है, तो तुम उससे कंपैरिजन कर लेना कि जो मेरा दोस्त 490 रुपये कमा रहा है दिन के, वो ज्यादा सही है, या फिर मैं डिलीवरी वाला और ये बाइक राइड वाला काम कर लूंगा साथ में, तो वो ज्यादा सही है। इससे क्या हाँ, तुमको एक अनुमान मिल जाएगा, 2 तनख्वाहें तुम्हारी आएंगी 2 महीने के अंदर। 2 महीने के अंदर किस्त भी चुकेंगी, खुद के हम्म। खर्चे के लिए बेर मिनिमम रुपया रखना, घर पे थोड़ा सा पैसा दे देना, और घर पे या तुम्हारी घरवाली को साफ तुमको एक बार जाने से पहले बताना पड़ेगा कि तुम क्यों जा रहे हो, उसका कारण है, मैं बताता उसको हूँ क्यों। 50% पता है, 50 फिफ्टी नहीं, सेवेंटी उसको परसेंट 100, पता है। उसको 100 बताना पड़ेगा, उसका कारण है क्यों, मैं बताता हूँ क्यों। जब तुम वहां हम्म, जाओगे, और जब तुम उसको महीने के पैसे भेजोगे ना, घर के लिए, बच्चों के लिए, खुद के लिए, थोड़ा बहुत सब पेरेंट्स सही के हो लिए, जाएगा, पता तो है उसको हमको। समझ में आएगी कि यार इसकी उधारी है, वहां कर रहा हूँ, तो वो समझदारी से ही उसको खर्च करेगी। ऐसा नहीं कि उसके मन में बातें नहीं आएंगी कि बहन जो वो तो बैंगलोर बहुत में कमा रहा है। सपोर्टिव है भैया, बहुत सपोर्टिव है। हाँ, तो उसके फिर मन में ये भी नहीं आएगा कि यार मेरे को ये खरीदना है, वो खरीदना है, मैं ये खर्चा कर लूँ। उसको पता लगेगा कि यार पति ने जो दिया है मेरे को उसी से काम चलाना है। अभी तो 1 साल के अंदर तुम्हारी सिचुएशन इस हिसाब से आ जाएगी, अगर तुमने जुआ नहीं खेला, अगर तुम तरीके से चलते रहे, दारू जो है उसको आदत नहीं बनाया, कभी कभी तुमने पी ली, चलो चलता है। एक हम्म, साल 1 साल तुमने ऐसे ही शेड्यूल बना के रखा, 1 साल बाद भाई तेरी ऐसी कंडीशन हो जाएगी, तू बोलेगा यार मजा आ रहा है, सिचुएशन संभल रही है। मुझे अभी भी 6 साल पहले का टाइम याद आ रहा है, जब मेरे पास थोड़ा रुपया होता था और मैं खुश रहता था। जब 2 साल बाद, जब तुम्हारा बच्चा थोड़ा संभलने लगेगा, स्कूल जाने का टाइम होगा, तुम्हारे पास उसकी 1 साल की स्कूल की फीस के पैसे पहले से रेडी होंगे। मेरे को हम्म, टेंशन ही नहीं है, इसकी स्कूल के कपड़े, इसकी स्कूल की किताबें, इसकी स्कूल की फीस, ये लो बीवी को संभला दिया भाई, इसकी एफडी बना दे, जब जरूरत होगी अपन तोड़ लेंगे, ब्याज का पैसा अपन रख लेंगे, मूल मूल खाते में इससे हाँ, डाल देंगे स्कूल के अंदर। तो हम्म। ये मैं तुझे समझाना चाह रहा हूँ। देख, डिसीजन लेना पड़ेगा, मैं बहुत होपफुल हूँ कि इसका परिणाम बहुत अच्छा आएगा, लेकिन बशर्ते तुमने अपनी गांड नहीं मरवाई बीच में जुआ खेल के। तो अगर तुमको वो चुल लग गई, ये कर लिया वो कर लिया, फिर भाई फिर भगवान भी तेरे को नहीं बचाएगा, ध्यान रखना। डर के रहना पड़ेगा, जुए से डरेगा तो जुए से बच जाएगा। लेकिन मैं भैया, मैं अगला महीना करूंगा क्या? अभी अगर मैं चल जाऊंगा अगला महीना, भी तो हमको ईएमआई भरना पड़ेगा, मैं जाके अगले काम महीने की करूँ। बात अपन अभी कर लेंगे। जो तुमने मुझे बोला था ना कि मैं फोन काटने के बाद आपसे और बात करना चाहता हूँ, हाँ, उस पे मैं तुमको 1 महीने का गाइडेंस दे दूंगा कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन
1 महीने के टाइम के अंदर ही तुमको डिसीजन लेना है कि तुमको कब आप लोग जाना भी है। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, पता है। अरे तू मेरे तू मेरी बात से टॉपिक सच से बात डेविएट बोल करता ना, फिर दिमाग खराब हो जाता है। मेरी बात सुन मेरे भाई। मेरा दिमाग सही चल ही नहीं रहा है भैया, पता है तो मैं आपको। बता रहा हूँ ना तेरे को, मैंने बता दिया बैंगलोर वाला हम्म। डिसीजन इज वेरी गुड। उसके विपरीत अपन लेकिन को भैया जाना इसमें नहीं है। फ्यूचर है ना दुकान में, यही मेरा दिमाग खा है कि इसमें अगर मैं बीवी को भी ला के रख सकता हूँ, लेकिन कभी सलाह मैं इन्वेस्ट भी नहीं कर सकता हूँ दुकान में, देख और पता है, यहाँ पे सुन तो रह रहा सही, हूँ ना, सुन मैं तो सही, पागल हो जाऊँ। हाँ। सुन। अगर हम्म, देखो, मैं बताता हूँ, अपन को बैंगलोर पे परमानेंट नहीं रहना है। मैं हम्म, बताऊं तुझे मेरी बात, अपना कर्जा हाँ, खत्म कर, लाख 2 लाख 3 लाख की सेविंग कर, घर जा, हाँ, दुकान में पैसा डाल और दुकान को करा बड़ा। आज जो 2026 के अंदर जो तेरा सपना है ना कि दुकान बड़ी हो और बहनचोद मैं दुकान चलाऊं, अच्छे से काम करूं, तो बंगाली लोग तुम खाते ही फास्ट फूड बहुत ज्यादा अच्छे हो, तो तुम्हारा दुकान का चलने का प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है। यहाँ हम्म, से पैसा कमा, यहाँ से उधारी चुका, 2 साल 3 साल के लिए तेरे बच्चे का फीस का पैसा इकट्ठा कर ले, और थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा कर ले, तो जो तू दुकान में लगाना चाहता है, 3 साल बाद वापस जा तेरे घर। जो तेरा अधूरा सपना आज की तारीख में रह गया, 3 साल 3.5 साल बाद उसको पूरा कर, और वो 100% पूरा हो जाएगा। 3 साल अपने आप को डेडिकेशन से दे दे मेरे भाई, तेरी दुकान ही तेरे को करनी दुकान ही है, और तेरा भविष्य दुकान में ही है आगे जाके। लेकिन उसके लिए पैसा जोड़ने की जो प्रक्रिया है, नुकसान खत्म करने की जो प्रक्रिया है, वो टाइम तेरे को यहाँ से शुरू करना पड़ेगा आने वाले 1 महीने के अंदर। समझ गया? समझ गए भैया। बेस्ट है ये, बेस्ट। 3 साल अपने आप को झोंक दो, पैसा कमाने की मशीन बन जाओ, वहां जाके पैसा कमाओ, उधारी खत्म, घर पे पैसा, उधारी खत्म, घर पे पैसा, उधारी खत्म, बच्चे की फीस, उधारी खत्म, बच्चे की फीस, उधारी खत्म, दुकान का हम्म, पैसा, दुकान का पैसा, दुकान का पैसा, जोड़ 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 खत्म कर। और जब तक तेरा सिबिल थोड़ा ठीक हो जाएगा, हाँ, अब मैं तेरे को बताता हूँ 3 4 चीजें। फोन काटने के बाद, अभी फोन काट रहा हूँ मैं तेरा, फिर वापस कॉल करता हूँ तेरे को, क्यों? फिर मैं तेरे को आने वाले टाइम का थोड़ा गाइडेंस दूंगा कि अपन को लोन कैसे मिलेंगे आगे जाके दुकान के लिए, क्योंकि अपन आगे का ओके सोच रहे हैं, लेकिन मैं बात कर ही लेता हूँ तेरे से इस बारे में। एकदम, क्योंकि करना है भैया। चल फोन रख अभी, ठीक है? ओके ये भैया, अपन थैंक यू भैया। कॉन्वर्जेशन खत्म कर रहे हैं, मैं तेरे को कॉन्वर्जेशन खत्म करके हाथों हाथ कॉल कर रहा हूँ कि 1 महीने को अपन को कैसे मैनेज करना है, जो अपन रिकॉर्डिंग अब यूट्यूब पे नहीं डालेंगे, ठीक है भाई? ओके भैया, थैंक यू भैया। ओके।